20 साल तक सिंगल रहने वाले मेरे डैड ने अचानक एक फीमेल सीईओ से शादी कर ली और उसी की वजह से मुझे 3 बेहद खूबसूरत नई स्टेप सिस्टर्स भी मिल गईं। लेकिन ये जानने के बाद मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई क्योंकि ये तीनों स्टेप सिस्टर्स मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स थीं। इस समय मैंने हाथ में पकड़ा हुआ 388 यूएन का बिल देखा, गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। ची शोयू, एक हफ्ते ऑब्जर्व करने के बाद मुझे नहीं लगता हम दोनों कंपैटिबल हैं। अब से बस नॉर्मल फ्रेंड्स रहते हैं। शू वहीं फ्रीज हो गई। क्यों? ये उसकी पहली रिलेशनशिप थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक हफ्ते में ब्रेकअप हो जाएगा। उसके क्यों पूछने पर मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बस क्वाइटली वी चैट खोला और पेमेंट हिस्ट्री उसके सामने रख दी। मंडे मॉर्निंग टी 57 लंच बफे, 288 डिनर बफे, 348 ट्यूसडे आर्केड, 300 पोक नकल राइस डिलीवरी, 100 फिर भी उसका पेट नहीं भरा। कन्वेयर बेल्ट हॉट पॉट बफे, 68 डिनर बफे, 98 इस हफ्ते का टोटल खर्च 5888 यूएन, एक हफ्ते का खर्च मेरी पूरी समर पार्ट टाइम सैलरी के बराबर था। मैंने शर्म से सिर झुका लिया। च्यू, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत गरीब हूँ। मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, सॉरी। शीयू की आंखें धुंधली हो गईं। उसकी क्यूट नाक हल्के से सिसकी। वो अपनी फीलिंग्स रोकने की कोशिश करती रही, फिर सिर हिलाकर बोली, न नहीं, ठीक है हाइक, मैं आगे से अपनी एपेटाइट कंट्रोल करूंगी। इतना बोलते ही वो खुद को रोक नहीं पाई। दोनों हाथों से चेहरा ढककर रोते हुए भाग गई। उसकी छोटी छोटी टांगें तेजी से दौड़ रही थीं, जैसे वो इस हार्ट ब्रेक वाली जगह से जल्दी भाग जाना चाहती हो। उसे जाते हुए देखकर मेरे दिल में अजीब दर्द हुआ, ऐसा डिस्कम्फर्ट जिसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मैंने लंबी सांस छोड़ी। उम्मीद है तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो रिच भी होगा और तुमसे प्यार भी करेगा। जैसे ही मैं मुड़ा, डैड का मैसेज आ गया। सन, तुम्हारे डैड ने कर दिखाया। कल रात मैंने सक्सेसफुली आंट चाय को प्रपोज कर दिया। आज सुबह हमने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया। आज शाम 6 बजे गार्डन होटल के स्काई रेस्टोरेंट में आ जाना। वहां आंट चाय और तुम्हारी 3 नई स्टेप सिस्टर्स से मिलना है। मेरे चेहरे पर क्वेश्चन मार्क्स ही क्वेश्चन मार्क्स थे। ना, पॉसिबल ही नहीं। 40+ साल के मेरे डैड ने मुझ 20 साल वाले बेटे से पहले सिंगल लाइफ खत्म कर दी। मैंने बाहर से मजाक किया, आजकल अडल्ट सच में लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन अंदर से मैं अपने डैड के लिए जेन्युइनली खुश था। जब मैं 3 साल का था, मेरी बायोलॉजिकल मदर का डैड के साथ अफेयर की वजह से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और आखिर में डिवोर्स हो गया। उस बायोलॉजिकल मदर के लिए मेरे दिल में एक भी अच्छी फीलिंग नहीं थी। मेरे पैदा होने के बाद उसने कभी मेरी केयर नहीं की। मुझे सुलाना, डायपर बदलना, बॉटल से दूध पिलाना, सब कुछ सिर्फ मेरे डैड चेंजन हाई ने किया। डिवोर्स के बाद, क्योंकि चेंजन हाई ने काफी समय तक काम नहीं किया था, घर की हालत इतनी खराब थी कि मुश्किल से 3 वक्त का खाना मिल पाता था। लकीली डैड की सुपीरियर यानी आंट चाय, जब उन्हें हमारी हालत पता चली तो उन्होंने सिर्फ पैसे उधार ही नहीं दिए, बल्कि फ्री टाइम में घर आकर मेरी देखभाल भी की। मेरे दिल में मैं बहुत पहले ही आंट चाय को अपनी माँ मान चुका था। बस अफसोस की बात यह थी, उस समय डैड सिर्फ पैसे कमाने में लगे रहे और आंट चाय की फीलिंग्स को इग्नोर करते रहे। आखिरकार 20 साल बाद जाकर उन्होंने उन्हें सक्सेसफुली विन किया। उसी समय विला कॉम्प्लेक्स जाने वाली रोड पर शी श्याओ एक डुप्लेक्स विला के सामने खड़ी थी। घर में जाने से पहले उसने आंसू पोंछे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी रोने की वजह से लाल थीं। खुद को संभालने के बाद उसने फिंगरप्रिंट से डोर अनलॉक किया और अंदर चली गई। तभी बाथरूम से एक शॉर्ट हेयर्ड लड़की बाहर आई। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो थी ची शियाओ यू की सेकंड ओल्डर सिस्टर। ची श्यू, शियाओ यू, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? तुम रो रही थी क्या? कौन सा बेस्टर्ड मेरी शियाओयू को बलि कर रहा है? देखना, मैं उसे पीट पीट कर खत्म कर दूंगी। नाम सुनकर कोई भी सोचता कि ची शियू बहुत एलिगेंट होगी, लेकिन असल में वो पूरी हॉट टेम्पर्ड लड़की थी। जब उसने अपनी सेकंड सिस्टर को अपने लिए खड़े होते देखा तो ची श्याओ के रोके हुए आंसू फिर से टूट पड़े। वो रोते हुए ची श्यू की पतली कमर से लिपट गई और अपना चेहरा उसकी सॉफ्ट चेस्ट में छुपा लिया। सेकंड सिस्टर, मेरा हार्ट ब्रेक हो गया। अरे अरे, बस ब्रेकअप ही तो हुआ है। मेरा भी 1 साल पहले हुआ था, कुछ नहीं होता। अगला वाला ज्यादा अच्छा और ओबीडियंट होगा। उस लोलिटा कॉम्प्लेक्स परवर्ट के बारे में मत सोचो। चीशू बिल्कुल बच्चे को मनाने की तरह उसकी पीठ थपथपा रही थी। वो और उनकी एल्डेस्ट सिस्टर दोनों जानते थे कि चीशियाओ रिलेशनशिप में थी, लेकिन उन्होंने कभी बॉयफ्रेंड को देखा नहीं था, इसलिए दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि वो जरूर कोई लोलिटा कॉम्प्लेक्स वाला परवर्ट होगा। आखिर चीशियाओ खुद एक लोली जैसी थी, सिर्फ 1 मीटर 48 हाइट और बिल्कुल फ्लैट। जब चीशियाओ ने सुना कि उसकी सेकंड सिस्टर ब्रेकअप को पासिंग क्लाउड बोल रही है तो उसके होंठ हल्के से ट्विच हुए। उसे अभी भी याद था जब ची श्यू का
हार्ट ब्रेक हुआ था। उसने एक पंचिंग बैग बनवाया था जिस पर एब्स्ट्रैक्ट इंसानी चेहरा और नाम लिखा था, वोंग शाओ, और वो रोज कम से कम 4 घंटे उस बैग को पंच करती थी। आखिर में उस पंचिंग बैग का एंड इतना ट्रैजिक हुआ कि वो लिटरली फट गया। तब जाकर ची शू हार्ट ब्रेक से बाहर निकली थी। तभी मेन डोर फिर से खुला। एक बेहद खूबसूरती से तैयार वुमन अंदर आई। ची श्याओयू ने तुरंत अपनी सेकंड सिस्टर को छोड़ा, जल्दी से आंसू पोंछे और फोर्स्ड स्माइल दी। मॉम, आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? आंट चाय हंसते हुए अंदर आई। आज रात खुशखबरी है, मैं तुम लड़कियों को अंकल चेन और तुम्हारे हैंडसम ओल्डर ब्रदर से मिलाने वाली हूँ। ये बोलते हुए उन्होंने ची शिया यू की आंखों पर ध्यान दिया। शियो यू यू, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? तुम्हारी सेकंड सिस्टर ने बलि किया क्या? चीशू ने तुरंत कमर पर हाथ रखे। मॉम, आप एक इनोसेंट इंसान पर झूठा आरोप लगा रही हैं। फिर उसने सारी बात बता दी। जब एंड चाय को पता चला कि उनकी यंगस्ट डॉटर का हार्ट ब्रेक हुआ है तो उन्होंने उसे प्यार से गले लगा लिया। अरे मेरी बेचारी बेटी, क्या तुम तीनों सिस्टर्स पर कोई कर्स लगा है? एक के बाद एक सबका हार्ट ब्रेक हो रहा है। तभी चीशू को आंट चाय की बात याद आई। मॉम, आपने अभी कहा अंकल चेन? मतलब? आंट चाय ने हल्के से सिर हिलाया। मैंने अंकल चेन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। हम मैरिज सर्टिफिकेट भी ले चुके हैं। आज रात से तुम लोगों के पास सिर्फ मदर नहीं बल्कि एक फादर और एक ओल्डर ब्रदर भी होगा जो तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। ये कहते हुए आंट चाय ने अपने बैग से डार्क रेड मैरिज सर्टिफिकेट निकाला। ये देखकर दोनों लड़कियां थोड़ी एक्साइटेड हो गईं। मॉम, आखिरकार आपको समझ आ ही गई। तीनों सिस्टर्स की मेरे डैड के बारे में इंप्रेशन काफी अच्छी थी। जब वो छोटी थी तो डैड अक्सर आंट चाय से छुपकर उन्हें स्नैक्स खिलाते थे। बस उस ओल्डर ब्रदर को उन्होंने कभी नहीं देखा था। उन्हें नहीं पता था कि वो कैसा इंसान है। ची श्याओ यू ने ब्लिंक करते हुए पूछा, मॉम, एल्डेस्ट सिस्टर अभी तक वापस नहीं आई? आंट चाय ने जवाब दिया, वो अभी प्लेन में है, लगभग 5:30 PM तक लैंड करेगी। हमें एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। अंकल चैन रास्ते में एयरपोर्ट से उसे पिक कर लेंगे और सीधे गार्डन होटल लेकर आएंगे। तब तक तुम दोनों हार्ट ब्रेक साइड में रखो और शाम को अच्छे से रेडी हो जाना। उसी समय मैं शावर लेकर बाहर निकला ही था कि डैड का मैसेज आ गया। सन, तुम्हारी एल्डेस्ट स्टेप सिस्टर 5:30 PM पर लोंघा एयरपोर्ट लैंड करेगी। मुझे उसे लेने जाना था लेकिन सिटी में ट्रैफिक जाम है, मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या तुम मेरी जगह उसे लेने जा सकते हो? मैंने हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ टाइप किया। डैड, कम से कम फोटो तो भेजो, मैं पहचानूंगा कैसे? 2 मिनट बाद डैड ने एक फोटो भेजी। फोटो में लगभग 10 साल की एक लड़की थी जो डॉल पकड़े हुए थी। फोटो की क्वालिटी इतनी खराब थी जैसे किसी 10 साल पुराने फोन से ली गई हो। डैड ने लिखा, ये तुम्हारी एल्डेस्ट स्टेप सिस्टर है, नाम है चियन शुअर। उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल उसकी मॉम जैसी है, जेंटल और वर्चुअस, और दूसरों की केयर करना बहुत अच्छे से जानती है। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। उस फोटो को ध्यान से देखने लगा। अजीब है, ये चेहरा इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है? मेरी फर्स्ट लव चियन चिशाओ, नाम में सिर्फ एक कैरेक्टर का फर्क, सरनेम भी सेम। अचानक मेरी आंखें फैल गईं। मेरे दिमाग में एक पॉसिबिलिटी आई, कहीं ये स्टेप सिस्टर ची श्याओ की यंगर सिस्टर तो नहीं? लेकिन अगले ही सेकंड मैंने खुद ही उस थॉट को रिजेक्ट कर दिया। नहीं, डैड ने कहा ये आंट चाय की इल्डेस्ट डॉटर है और ची श्याओ तो मुझसे सिर्फ 1 साल छोटी है। लेकिन फोटो वाली लड़की तो ज्यादा से ज्यादा 10 साल की लग रही है, तो ये कैसे पॉसिबल है? मैंने सिर हिलाया। छोड़ो, पहले उसे पिक कर लेता हूँ। अगर छोटी बच्ची बाहर आकर किसी को ना देखे तो शायद रो पड़ेगी। लॉन्ग हुआ एयरपोर्ट। एक लड़की ऑफ व्हाइट हाई कॉलर ड्रेस पहने बाहर निकली। उसकी चेस्ट इतनी फुल थी कि कॉलर के नीचे लगा रेड बॉ टाई ऊपर की तरफ पुश हो गया था। उसके वेस्ट लेंथ हेयर खुले हुए थे और चलते वक्त हल्के हल्के स्वे कर रहे थे। तभी चियनशुआ के पॉकेट में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। उसने निकाल कर देखा, मैसेज उसकी मदर का था। अंकल चैन ट्रैफिक में फंसे हैं, वो एयरपोर्ट नहीं आ पाएंगे, इसलिए उन्होंने तुम्हारे ओल्डर ब्रदर को भेजा है। बाहर जाओगी तो वो मिल जाएगा, बहुत हैंडसम लड़का है। चियन शुअर के होंठों पर स्माइल आ गई। उम्मीद है ये ओल्डर ब्रदर कोई क्यूट लड़का होगा जिसकी मैं अच्छे से केयर कर सकूं। अराइवल्स हॉल में मैंने दाहिने हाथ में फोन पकड़ा हुआ था, एक आंख से फोटो देख रहा था और दूसरी से क्राउड स्कैन कर रहा था, लेकिन आते जाते लोगों में कहीं भी कोई छोटी बच्ची नहीं दिख रही थी। 5 मिनट और बीत गए, तभी एक फैमिलियर चेहरा मेरी नजर में आया। ये उसी समय अराइवल हॉल में पहुंचते ही चियन शुआ ने भी मुझे देख लिया। हम दोनों की आंखें एक साथ शॉक में फैल गईं, क्योंकि चियन शुआ मेरी फर्स्ट लव थी। यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर में वो एक एक्सीडेंटल इनकाउंटर की वजह से हमारी रिलेशनशिप शुरू हुई थी। सिंपल रिलेशनशिप थी लेकिन काफी मेमोरेबल। चियन शुआ बहुत केयरिंग लड़की थी, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा क्लिंगी थी। वो हर समय मेरे साथ रहना चाहती थी, हर जगह। वो मुझे हर तरह के स्नैक्स खिलाती, सुंदर फेरी टेल्स सुनाती, यहाँ तक कि जब मैं मेंस रेस्टरूम जाता तो वो साथ चलने की जिद करती। आखिरकार मैं सच में टॉलरेट नहीं कर पाया और एक रात उससे ब्रेकअप कर लिया। उस दिन के बाद हम दोनों
कभी नहीं मिले। मैंने चियान शुआ को अपनी तरफ आते देखा तो ऑकवर्ड होकर सिर खुजलाया। शियो, तुम परफॉर्मेंस से वापस आई हो? चियान शुआ वायलिन पढ़ती थी और वायलिन सर्कल में काफी फेमस थी। कई मास्टर्स उसे पसंद करते थे। वो अक्सर कॉन्सर्ट्स के लिए अलग अलग जगह ट्रैवल करती रहती थी। चियान शुआ के होंठ कई बार खुले, जैसे वो पूछना चाहती हो कि क्या मैं इन सालों में ठीक था। लेकिन फिर उसे याद आया कि वो अब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। उसके चेहरे पर हल्की बिटर स्माइल आ गई। हाँ ब्रदर बो, क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैं अपनी स्टेप सिस्टर का इंतजार कर रहा हूँ। लगभग 10 साल की छोटी लड़की है, श्याओ। क्या तुमने उसे देखा है? मैंने फोन में वाली फोटो उसे दिखाई। चियन शुआ ने फोटो देखी और उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। ब्रदर, अगर मुझे सही याद है तो ये मेरी चाइल्डहुड फोटो है, जब मैं 10 साल की थी। मेरा दिमाग इंस्टेंटली शॉर्ट सर्किट हो गया। मेरी फर्स्ट लव, मेरी स्टेप सिस्टर निकली काफी देर बाद। सबसे पहले मैं नॉर्मल हुआ। मैंने तुरंत डैड को मैसेज किया। इतनी तेज टाइपिंग कर रहा था कि आफ्टर इमेजेस बन रहे थे। डैड, क्या आप जानबूझकर अपने बेटे को ट्रैप कर रहे हैं? ये छोटी बच्ची वाली फोटो है, असल में तो ये पूरी बड़ी हो चुकी है। डैड ने रिप्लाई किया, मेरे पास शियाओसू की चाइल्डहुड फोटोज ही हैं। अब जब मिल गई है तो जल्दी उसे लेकर गार्डन होटल के 33वें फ्लोर पर आ जाओ। तुम्हारी आंट चाय, बाकी 2 स्टेप सिस्टर्स और मैं सब इंतजार कर रहे हैं। मैंने हेल्पलेस साई छोड़ी, फिर चियन शुआ की तरफ देखा। तो तुम्हारा पूरा नाम चियन शुअर है? चीशू नहीं, चियन शुआ ने सिर हिलाया। चीशू मेरा पेट नेम है, मैंने सुना था। कपल्स अगर पेट नेम्स यूज करें तो रिलेशनशिप मजबूत होती है। ब्रोदर बो, क्या आपके डैड अंकल चेन है? असल में चियान शुआ मेरा सरनेम नहीं जानती थी, क्योंकि रिलेशनशिप के समय मैं सुपरस्टिशन मानता था। अगर लड़का सिर्फ फर्स्ट नेम बताए और सरनेम ना बताए तो रिलेशनशिप ज्यादा स्टेबल रहती है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस साइलेंटली सिर हिला दिया। चियन शुअर ने डीप ब्रेथ ली। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ा डर भी। एक्साइटमेंट इसलिए क्योंकि उसका ओल्डर ब्रदर कोई स्ट्रेंजर नहीं था, और डर इसलिए क्योंकि वो अक्वेंटेंस उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। उसे डर था कि फ्यूचर में उसकी क्लिंगी पर्सनैलिटी की वजह से मैं उससे नॉर्मल तरीके से बात भी नहीं करूंगा। मैं उसकी फीलिंग्स समझ सकता था, इसलिए मैंने हल्का स्माइल किया। पास्ट को अभी भूल जाते हैं। तुम मेरी फर्स्ट लव नहीं हो, तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो। जो हुआ उसके कारण दूरी बनाने की जरूरत नहीं। चलो गार्डन होटल चलते हैं। रास्ते भर मैं सीक्रेटली काउंट कर रहा था। पैसेंजर सीट पर बैठी चियन शुआ मुझे टोटल 56 बार चोरी चोरी देख चुकी थी। गार्डन होटल से थोड़ी दूर हम एक रेड लाइट पर रुक गए। तभी चियन शुआ ने फिर से मुझे स्नीकीली देखा। इस बार मैं टॉलरेट नहीं कर पाया। मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखा। वो बिल्कुल डरी हुई बनी जैसी सीधी होकर बैठ गई। उसने तुरंत दोनों हाथ अपनी फेयर थाइस पर रख लिए। मैंने हेल्पलेस होकर कहा, हे श्याओ, क्या मेरे चेहरे पर राइस लगा है? इतना क्या देख रही हो? तुम ऑलरेडी 50 से ज्यादा बार मुझे देख चुकी हो। पकड़े जाने पर चियन शुआ का चेहरा पिंक हो गया। वो हकलाते हुए बोली, मैं बस, मुझे लग रहा था ब्रदर वो बहुत बदल गए हैं। आपका फेस और बॉडी दोनों काफी स्लिम हो गए हैं, इसलिए थोड़ा और देखना चाहती थी कंफर्म करने के लिए। मैंने स्पीचलेस होकर सिर हिलाया। मैं बिल्कुल सेम हूँ जैसा 2 साल पहले था। अगर मेरी हैंडसम फेस एडमायर करनी है तो चोरी चोरी मत देखा करो, सीधे देख लिया करो। इतना बोलकर मैंने हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा दिया। इस एक्शन से चियन शुआ और भी एम्बेरेस्ड हो गई। उसका चेहरा और ज्यादा रेड हो गया। गार्डन होटल की एलिवेटर में चियन शुआ नर्वसली अपने हाथ रगड़ रही थी। 33वां फ्लोर आने वाला था। काफी हिम्मत जुटाने के बाद उसने वो बात पूरी की जो पहले अधूरी रह गई थी। ब्रदर, क्या मैं आपको ब्रदर बो बुला सकती हूँ? ये बोलने के बाद उसे लगा जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। मैं मुस्कुराया। ऑफ कोर्स, डैड और आंट चाय ऑलरेडी शादी कर चुके हैं, अब हम फैमिली हैं। शिया, तुम मुझे जो चाहे बुला सकती हो। मेरे चेहरे की ब्राइट स्माइल देखकर चियन शुआ के दिल का डर और एंजाइटी तुरंत गायब हो गई। तभी मैंने क्यूरियस होकर पूछा, वैसे श्याओ, तुम्हारी बाकी 2 यंगर सिस्टर्स इजी टू गेट अलोंग है? चियन शुआ ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, काफी इजी है। सेकंड सिस्टर बाहर से हॉट टेम्पर्ड लगती है, लेकिन असल में शार्प टंग और सॉफ्ट हार्ट वाली है। और यंगेस्ट सिस्टर वो बिल्कुल ऑपोजिट है। स्ट्रेंजर्स के सामने काफी शाय और इंट्रोवर्टेड रहती है, लेकिन पूरी तरह ऐसा भी नहीं, क्योंकि अकेले में वो इंटरनेट कैफे जैसी जगहों पर जाती रहती है और गेम्स भी काफी अच्छे खेलती है। बस वो थोड़ा ज्यादा खाती है। इतना बोलते ही एलिवेटर 33वां फ्लोर पर पहुंच गई। डोर्स धीरे धीरे खुल गए। स्काई रेस्टोरेंट का टेम्पर्ड ग्लास फ्लोर चमक रहा था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा और फेमिलियर फेसेस ढूंढने के लिए सिर उठाया, दाईं तरफ से डैड और आंट चाय की आवाज आई, श्याओ, इधर इधर आओ। मैं और चियन शुआ दोनों मुड़े। मेरी नजर डैड और आंट चाय पर सिर्फ 1 सेकंड के लिए गई, फिर इंस्टेंटली 2 और फेमिलियर फेसेस पर लॉक हो गई। चिशाओयू की आंखें शॉक में फैल गईं। उसके बगल में बैठी ची श्यू की हालत और भी खराब थी। लग रहा था उसकी आंखें बाहर निकल जाएंगी। आंट चाय ने सस्पिशियस होकर पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? क्या तुम लोग शाओ को जानती हो? ची शाओ यू ने तुरंत सिर हिलाया, इतनी तेजी से जैसे रैटल्ड ड्रम। जानती हूँ? ची श्यू ने ऑकवर्ड स्माइल दी। नहीं, बस सरप्राइज हुए कि ओल्डर ब्रदर हमारी इमेजिनेशन से यंगर हैं। इतना बोलने के बाद ची श्यू ने अपनी यंगर सिस्टर की तरफ देखा। यंगर सिस्टर, क्या तुम उस गाय को जानती हो? ची श्याओ तुरंत सिर हिलाने लगी। नहीं, मैंने
मैंने गलत देख लिया था। ब्रोदर एक फेमस गेम स्ट्रीमर जैसे लग रहे थे जिसे मैं अक्सर देखती हूँ। ची श्यू ने नजर वापस खींच ली, लेकिन वो अब भी मुझे डेंजरस ग्लैर दे रही थी। अब कोई डाउट नहीं बचा था, मैं वही एक्स बॉयफ्रेंड था जिसने 1 साल पहले उससे ब्रेकअप किया था। तभी चियन शुआ ने मेरे शॉक्ड एक्सप्रेशन को नोटिस किया। क्या हुआ ब्रदर? क्या आप मेरी 2 यंगर सिस्टर्स को जानते हो? बिना सोचे मैंने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, बस मुझे तुम्हारी सिस्टर्स बहुत क्यूट लगी। चियान शुआ ने ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि सच में उसकी दोनों सिस्टर्स काफी क्यूट थी। शेन जन है हंसते हुए बोले, क्या सोचते खड़े हो, जल्दी इधर आओ। तभी मैं रियलिटी में वापस आया और चियन शुआ को लेकर वहां चला गया। लेकिन बैठते समय भी मेरी नजर बार बार चाय शाओ यू और ची श्यू पर जा रही थी। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि सुबह जिस ची शाओ यू से ब्रेकअप किया वो शाम तक मेरी स्टेप सिस्टर बन जाएगी। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात, तीनों ची सिस्टर्स मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स थी। बैठने के बाद इतना कोइंसिडेंस हुआ कि मैं ठीक अपनी 2 एक्स गर्लफ्रेंड्स के सामने बैठा था। ची शाओ यू मुझे गुस्से और रिजेंटमेंट भरी नजरों से देख रही थी। वहीं चीची की आंखें गुस्से से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी मुझे पंच मार देगी। असल में सेकंड ची सिस्टर से ब्रेकअप होने की वजह भी काफी बड़ी थी। उसका एक्सरसाइज के लिए पागलपन और उसका हॉट टेम्पर। जब मैं चीची को डेट कर रहा था, ये लड़की रोज शाम 4 बजे मुझे रनिंग के लिए घसीट ले जाती थी। हर रन कम से कम 5 किलोमीटर की होती थी और उसका टेम्पर पूरा टायरानोसोरस रेक्स। उसका डायलॉग हमेशा यही होता, नो आर्ग्यूमेंट्स। मैं रोज रोज रनिंग प्रैक्टिस सह नहीं पाया और आखिर में ब्रेकअप हो गया। इस बात से च्यू इतनी गुस्सा हुई थी कि जैसे आग उगल दे। अब इतने समय बाद फिर से मुलाकात हुई थी तो शायद वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी कि इस बार मुझे किस वेपन से पीटना है। उन दोनों की डेंजरस नजरों को देखकर मैंने हेल्पलेस होकर साई किया। सच में दुश्मनों की दुनिया कितनी छोटी होती है। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, टिंग, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, अल्टीमेट सिस्टर डोटिंग सिस्टम एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। नोवाइस मिशन, करंट सिचुएशन रिजॉल्व करो। ची शाओ यू और च्यू की फेवरेबिलिटी कम से कम स्लाइटली इंप्रेस लेवल तक बढ़ाओ। मिशन रिवॉर्ड 5 स्किल पॉइंट्स। मिशन देखकर मैंने सीक्रेटली अपनी दोनों छोटी सिस्टर्स की तरफ देखा। च्यू फेवरेबिलिटी 9% लेवल, कोल्ड एंड डिस्टेंट। चीची फेवरेबिलिटी 4% लेवल, कोल्ड एंड डिस्टेंट। मैंने होंठ दबाए। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, 0% से 10% तक कोल्ड एंड डिस्टेंट होता है, बस 11% तक पहुंचाना है। तभी डैड की आवाज आई, सन। मैं चौंक कर ऊपर देखने लगा। व्हाट इज इट डैड? चेंजन हाई ने आंखें घुमाई। मैं तुम्हें कई बार बुला चुका हूँ। आंटी ची तुम्हें तुम्हारी नई सिस्टर्स से इंट्रोड्यूस कर रही हैं। तुम सुन भी रहे हो? मैंने ऑकवर्ड होकर सिर खुजलाया। सॉरी आंटी ची, मैं तो अपनी तीनों सिस्टर्स की ब्यूटी देखकर ही स्टन्ड हो गया था। अभी थोड़ी देर पहले एलिवेटर में लिटिल सिस्टर शाओ अपना इंट्रोडक्शन दे चुकी थी। ची शाओ यू और च्यू ने मुझे एक्टिंग करते देखा और अंदर ही अंदर कोल्ड स्नॉट किया, लेकिन दोनों ने कुछ कहा नहीं। उन्हें डर था कि फैमिली को पता चल जाएगा कि हम पहले कपल रह चुके हैं। चिवान मुस्कुराई, हाँ, कुछ महीनों में ही शाओ और हैंडसम हो गया। फिर उसने तुरंत ची शाओ यू और च्यू को क्लियर किया। क्या सोच रही हो तुम दोनों? जल्दी उसे ब्रदर बुलाओ। दोनों सिस्टर्स ने रिलक्टेंटली मुंह फुलाया और मस्कीटो जैसी धीमी आवाज में बोली, ब्रदर। आवाज भले धीमी थी, लेकिन मैंने साफ सुन लिया। ये ब्रदर सुनकर मेरा दिल पिघल गया। एक्स गर्लफ्रेंड से ब्रदर कहलवाने का मजा ही अलग है। मेरे स्मग एक्सप्रेशन को देखकर दोनों के गाल पफर फिश की तरह फूल गए और ज्यादा गुस्सा। टिंग, होस्ट अटेंशन। ची शाओ यू और च्यू की फेवरेबिलिटी -1%। मेरा एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गया, चेहरे की स्माइल भी गायब। तभी मेरी नजर कॉर्नर में बैठी चियन शुअर पर पड़ी। वो अभी भी मुझे देखकर सॉफ्टली स्माइल कर रही थी। क्यूरियस होकर मैंने उसकी फेवरेबिलिटी चेक की और अगले ही सेकंड मैं शॉक से फ्रीज हो गया। उसके सिर के ऊपर लिखा था 42%। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। ये लड़की आखिर है क्या? वेटर डिशेस सर्व करने लगा, लेकिन मैंने अभी 2 बाइट भी नहीं लिए थे कि आंटी ची की बात सुनकर लगभग मेरे मुंह का खाना बाहर निकल गया। ओ राइट शाओ, यूनिवर्सिटी एक्स शिया जहां तुमने अप्लाई किया है वही पेलिकन यूनिवर्सिटी है जहां श्यू पढ़ती है। श्यावी का स्कूल भी नेक्स्ट टाउन में है, बस हाफ आवर ड्राइव। मैंने पेलिकन टाउन में एक विला खरीद लिया है। अब से तुम सब वहीं साथ रहोगे, स्कूल के लिए कन्वीनियंट रहेगा। ची शाओ यू और च्यू पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड हो गई। दोनों ने सूप थूक दिया और पूरा मेरे ऊपर आ गिरा। चिलवान ने गुस्से से ग्लेयर किया, तुम दोनों क्या कर रही हो? स्पैंकिंग चाहिए क्या? वो तुरंत टिश्यूज लेकर उठी और मुझे साफ करने लगी। मैंने जल्दी से टिश्यूज ले ली। इट्स ओके आंटी ची, मैं खुद कर लूंगा। चेंजन हाई ऑकवर्ड होकर सिर खुजलाने लगा। पेलिकन टाउन में हाउस खरीदने वाली बात तुमने मुझसे डिस्कस क्यों नहीं किया? सारा पैसा अकेले खर्च कर दिया। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले चिलियन ने उसे घूरा। तुम चुप रहो, तुम्हारी सैलरी से तो मुश्किल से तुम खुद सर्वाइव करते हो, हाउस खरीदने की बात कर रहे हो? इतना सुनते ही डैड की सारी एनर्जी
खत्म। मैंने डिसअपॉइंटेड नजरों से उन्हें देखा। साय, फ्यूचर में वाइफ मिलने के बाद मुझे डैड जैसी लाइफ बिल्कुल नहीं जीनी। उधर बाहर से तो ची श्याओ यू और च्यू फ्रोजन दिख रही थी, लेकिन अंदर उनके दिमाग में तूफान चल रहा था। अब हमें इसी आदमी के साथ रहना पड़ेगा। ये जरूर ब्रदर वाला टाइटल इस्तेमाल करके हमें बुली करेगा। वहीं सबसे बड़ी सिस्टर चियन शू के थॉट्स अलग थे। फ्यूचर में मैं ब्रदर बो का अच्छे से केयर कर पाऊंगी और मेरे पास उसके साथ रहने के प्रॉपर रीजंस भी होंगे। जितना वो सोच रही थी, उसकी स्माइल उतनी ब्राइट होती जा रही थी। मैं सामने बैठा था और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तीनों क्या सोच रही हैं। मैं तो बस यही सोच रहा था, अब साथ रहने का फायदा उठाकर फेवरेबिलिटी कैसे बढ़ाऊं। रात 9 बजे चेन जन हाय मेरे रूम में आया। सन, बाद में जाकर अपनी सिस्टर्स को पिक कर लेना और उन्हें पेलिकन टाउन वाले हाउस ले जाना। एड्रेस भेज दिया है। मैंने कंफ्यूजन से पूछा, आप और आंटी ची नहीं आ रहे? चेन जन है ने गिल्टी होकर सिर खुजलाया। हम नहीं जा रहे, बाद में टाइम मिला तो देख लेंगे। लेगन और मुझे 9:30 की फ्लाइट पकड़नी है। ये सुनते ही मैं समझ गया। आप दोनों हनीमून पर जा रहे हो, है ना? शेनजन है ने होंठ सिकोड़ ली। सिंगल डॉग जैसे तुम क्या समझोगे? अपनी सिस्टर्स का अच्छे से ध्यान रखना। अगर पता चला उन्हें बुली किया तो वापस आकर पिटाई करूंगा। इतना कहकर वो बाहर चला गया। मैंने शोल्डर्स उचकाए। कितना वरी करते हैं, बस वो तीनों खुश रहे। मैं उन्हें क्यों बुली करूंगा? ये बोलते हुए मैंने सूटकेस उठाया, लाइट्स बंद की और नीचे जाकर कार लेकर सिटी की तरफ निकल गया। थॉमसन रिवेरा के अंदर सेकंड सिस्टर च्यू ने बात शुरू करने के लिए चियान शू की तरफ देखा। सिस, तुम्हें उस गाय के बारे में क्या लगता है? चियन शू इनोसेंट फेस बनाकर बोली। कौन? वही बेस्टर्ड चेनबो। चियन शू तुरंत समझ गई। ब्रोदर, वो अच्छे इंसान हैं, तुम्हें उन्हें बेस्टर्ड नहीं कहना चाहिए। अब वो हमारी फैमिली है। च्यू स्पीचलेस रह गई। नो वे सिस, आप किसी आउटसाइडर को डिफेंड क्यों कर रही हो? और तुम उससे सिर्फ एक बार मिली हो ना? तुम्हें कैसे पता वो जेंटल और थॉटफुल है? फिर उसकी आंखें हल्की नैरो हुई। कुड इट बी तुम उसे पहले से जानती हो? चियन शू का बॉडी हल्का कांप गया। उसे अचानक याद आया कि चेनबो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था और उसकी छोटी सिस्टर्स को इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसने तुरंत सिर हिलाया। नो, बिल्कुल नहीं। मैं उसे पहले कैसे जान सकती हूँ? बस जब वो मुझे लेने आया, उसने मेरा लगेज उठाया, कार डोर खोला और मेरे लिए पानी भी लिया। इसलिए मुझे लगा वो बहुत थॉटफुल है। च्यू की आंखें और पतली हो गई। चियन शू इतनी नर्वस हो गई कि उसकी पीठ पर कोल्ड स्वेट आने लगा। उसने जल्दी से टॉपिक बदल दिया। तुम भी तो उससे सिर्फ एक बार मिली हो ना? फिर तुम उसे बास्टर्ड क्यों बोल रही हो? क्या उसने पहले तुम्हें ऑफेंड किया था? अब बारी चीश यू की थी पैनिक होने की। वो हकलाने लगी। नो। फिर उसने जल्दी से अपनी यंगेस्ट सिस्टर की तरफ देखा। यंगर सिस्टर, तुम्हें वो गाय कैसा लगा? अचानक सवाल सुनकर ची शाओ यू उछल गई। आई थिंक वो बहुत अच्छे इंसान है। ये सुनकर च्यू ने हेल्पलेस होकर अपना फॉरहेड पकड़ा। साय, एक क्लूलेस है और दूसरी बहुत नाइव। अगर किसी बैड गाय से मिल जाए तो शायद इन्हें पता भी ना चले कि ये ट्रिक हो रही है। उसी समय मैं कार लेकर उनके सामने आकर रुका। सॉरी, थोड़ा ट्रैफिक था, तुम लोगों को वेट करना पड़ा क्या? मैं कार से उतरा, ट्रंक खोला और उनका लगेज रखने लगा। चियान शू तुरंत हाथ हिलाने लगी। नो, आप बिल्कुल टाइम पर आए। हम तो 2 मिनट पहले ही नीचे आए हैं। 2 घंटे बाद मैं जीपीएस फॉलो करते हुए उस हाउस के सामने पहुंचा जो आंटी ची ने खरीदा था। श्यो 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 घर आ गया। अंदर जाकर फिर सो जाना। खाने का टाइम। ची शाओ यू आधी नींद में उठी। उसके मुंह के किनारे ड्रूल लटक रहा था। बाकी दोनों सिस्टर्स भी धीरे धीरे जागी। उन्होंने स्लीपी आईज रब की, तो सेकंड ब्लैंक स्टेयर किया, फिर वापस आंखें बंद करके खर्राटे मारने लगी। चिशाओ यू को खाने की स्मेल नहीं आई तो वो भी दोबारा सो गई। मैंने हेल्पलेस होकर फॉरहेड पकड़ा। ओ मेरे लिटिल एंसेस्टर्स, कम से कम अंदर तो चलो। मैंने एक एक को हिलाया। श्याओ, श्याओयू, शायू, लेकिन इस बार किसी ने आंख तक नहीं खोली। सब लकड़ी की तरह सो रही थी। मैंने लंबी साई ली। अब तुम्हारे साथ क्या करूं? जग नहीं रही तो उठाकर ले जाना पड़ेगा। 1 2 अप वी गो। मैंने पूरी ताकत लगाकर चियन शुअर को उठाया। उसे अंदर रखने के बाद मैं इतना थक गया कि जोर जोर से सांस लेने लगा। फिर मैं वापस नीचे गया सेकंड सिस्टर को उठाने, लेकिन जैसे ही मैंने उसे उठाया, छी नींद में बड़बड़ाई। उस बड़े इडियट के साथ एक्सरसाइज। मैं कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। फिर मेरे चेहरे पर हल्की स्माइल आई। मैंने धीरे से जवाब दिया, अब से मैं तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करूंगा। शायद उसे ये जवाब पसंद आया। उसके होंठ धीरे धीरे ऊपर उठे और वो हल्का स्माइल करने लगी। डिंग। च्यू फेवरेबिलिटी +7%, करंट फेवरेबिलिटी 11% लेवल, स्लाइटली इम्प्रेस्ड। अगली सुबह बर्ड्स की हल्की चर्पिंग से मेरी आंख खुल गई। मैंने करवट बदली, धीरे से आंखें खोली और फोन देखा। टाइम था 7:30 AM। आज स्कूल का पहला दिन था। रजिस्ट्रेशन टाइम 10 बजे था। मैंने स्ट्रेच किया, बेड से उठा और बेडरूम से बाहर आ गया। नीचे से मिल्क की खुशबू आ रही थी, साथ में पैन में कुछ फ्राई होने की आवाज भी। मैं नीचे गया और देखा कि चियान शुअर पहले ही उठ चुकी थी। वो एप्रन पहने किचन में बिजी थी। मैं हल्का मुस्कुराया। तुम अभी भी पहले की तरह जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट बनाती हो? चियन शुअर थोड़ा स्टार्टल्ड हो गई। ब्रोदर, आप उठ गए? आज स्कूल का पहला दिन है, आपको इतनी जल्दी
जल्दी उठने की जरूरत नहीं थी। मैंने पैन में झांका, अंदर 8 मोटे सॉसेजेस थे, पूरे ऑयली और प्लम्प। फ्राइंग सॉसेजेस? हेल्प चाहिए? चियन शुअर ने तुरंत सिर हिलाया। नो नीड ब्रदर, मैं कर लूंगी। फिर उसने हल्का हेजिटेंट करके पूछा, अगर आप फ्री हो तो क्या ऊपर जाकर उन दोनों को जगा देंगे? तिंग, होस्ट केयर्ड फॉर सिस्टर सक्सेसफुली। चियन शू थॉट्स इंप्रूव। रिवॉर्ड स्किल पॉइंट +1। मैं अभी सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर कंफ्यूज्ड ही था कि अचानक पैन से जलने की स्मेल आने लगी। मैंने हवा सूंघी। ये स्मेल कैसी? चियान शू भी तुरंत पैनिक हो गई। ओ नो माय साइसेस! उसने जल्दी से स्टूव बंद किया और सेजेस बचाने लगी। मैं हेल्पलेस स्माइल के साथ ऊपर चला गया वेकअप सर्विस देने। सबसे पहले मैंने अपने रूम के सामने वाला डोर खोला। अंदर चियू साइड में लेटी हुई थी, उसका पैर लाइफ साइज्ड टेडी बेयर पर रखा था और वो गहरी नींद में थी। मैं विंडो तक गया और अचानक कर्टन्स खोल दिए। सन निकल आया। उठो लिटिल लेजी वर्म। कुछ ही सेकंड में सनलाइट उसके चेहरे पर पड़ी और वो इरिटेट होकर आवाज निकालने लगी। उसकी आईब्राउज प्रेट्सल की तरह सिकुड़ गईं। वो पलटी और फिर से सोने लगी। मैंने हैंड्स ऑन हिप्स होकर उसे देखा। जो लड़की एक्सरसाइज पसंद करती है वो इतनी लेजी भी हो सकती है। फिर मेरी नजर एयर कंडीशनर पर गई। धीरे धीरे मेरे होंठ ऊपर उठे। मैंने रिमोट उठाया और पूरी रात चल रहा एसी बंद कर दिया। कुछ देर बाद ब्लैंकेट में लिपटी च्यू को घुटन महसूस होने लगी। उसने ब्लैंकेट को किक कर दिया और टेडी बेयर भी फ्लोर पर फेंक दिया। लेकिन गर्मी कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। फाइनली वो इरिटेट होकर बैठ गई। उसकी आंखें अभी भी प्रॉपरली खुली नहीं थीं। वो हाथ पैर मारते हुए बोली, मुझे सोने दोगे या नहीं? मैं हंस पड़ा। श्या ने ब्रेकफास्ट बना लिया है, उठो फेस वॉश करो और नीचे आकर खाओ, तुम बहुत एनोइंग हो। उसने पिलो उठाया और मेरी तरफ फेंक दिया। मैंने पिलो पकड़ लिया। याद रखना, अगर नीचे नहीं आई तो तुम्हारी बिग सिस्टर फेदर डस्टर लेकर ऊपर आएगी। ये बोलकर मैं रूम से बाहर निकल गया। मेरे जाते ही च्यू ने स्लीपी आइज खोली, 2 बार ब्लिंक किया। फिर अचानक उसे अभी का सीन याद आया। वो गाय मेरे रूम में आया था मुझे जगाने। उसने सिर पकड़ लिया, ऐसा एक्सप्रेशन जैसे आसमान टूट पड़ा हो। मैं खत्म हो गई। उसने मुझे इस हालत में देख लिया। फिर उसकी नजर सनी विंडो और बंद एसी वेंट्स पर गई। उसका छोटा चेहरा पफ्फर फिश की तरह फूल गया। वो हेटेफुल बस्टर्ड ब्रदर, कर्टन्स खोलना काफी नहीं था क्या? एसी भी बंद कर दिया। डिंग, च्यू इज सल्किंग बिकॉज ऑफ यू। अ पाउटिंग लिटिल सिस्टर इज ऑल्सो वेरी क्यूट। रिवॉर्ड स्किल पॉइंट +1। हॉलवे में चलते हुए मैंने ये नोटिफिकेशन देखा और मेरे दिमाग में 3 बड़े क्वेश्चन मार्क्स आ गए। बहन को गुस्सा दिलाने पर फेवरेबिलिटी कम नहीं हुई, उल्टा रिवॉर्ड मिल गया। मैं हॉलवे से आगे बढ़ा और अपने रूम के बगल वाला डोर नॉक किया। फिर धीरे से उसे थोड़ा खोला। चीशाओ यू अभी भी बेड पर थी, अभी तक उठी नहीं थी। मैं क्वाइटली अंदर गया। बेड के पास झुककर सॉफ्टली बोला, लिटिल ग्रीडी किटन, उठो, खाने का टाइम है। पहले तो जैसे ही चीशाओ यू खाना शब्द सुनती थी तुरंत उठ जाती थी, लेकिन आज वो अभी भी खर्राटे मार रही थी। उठने का कोई साइन नहीं। मैंने हेल्पलेस होकर साई किया। क्या ये भी चियायू की तरह स्लीप लवर है? मैंने वही पुराना तरीका यूज किया, कर्टन्स खोले और एसी बंद कर दिया। लेकिन इस बार मैंने उसकी हीट टॉलरेंस अंडर एस्टिमेट कर दी। मैं खुद पसीने से भीग गया, लेकिन ब्लैंकेट के अंदर ची शाओ यू के शरीर पर पसीने की एक बूंद भी नहीं थी। इस लड़की की हीट टॉलरेंस बहुत डेंजरस है। मैंने आंखें नैरो की। ठीक है, तो अब रूथलेस बनना पड़ेगा। मैंने ब्लैंकेट पकड़ा और एक झटके में खींच लिया। उठो यंगेस्ट सिस्टर। सन निकल आया, लेकिन ब्लैंकेट हटते ही मेरी प्यूपिल्स सिकुड़ गई। अगले ही सेकंड लाइटनिंग स्पीड से मैंने ब्लैंकेट वापस उसके ऊपर डाल दिया। मेरे चेहरे पर शॉक साफ दिख रहा था। ये लड़की कुछ पहने ही नहीं थी। उधर ची शाओ यू को बस थोड़ा स्टफी महसूस हुआ। वो आधी नींद में बैठ गई। उसकी आंखें अभी भी प्रॉपरली ओपन नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी जाग गई हो, लेकिन ब्रेन अभी बूट नहीं हुआ। मैंने ऑकवर्ड स्माइल दी, फ्लोर से शॉर्ट्स उठाए और बेड के पास जाकर सॉफ्टली बोला, खाने का टाइम। खाने शब्द सुनते ही उसकी आंखें इंस्टेंटली खुल गईं। इतनी भूख लगी है, मुझे खाना है। उसने ब्लैंकेट किक किया, बेड से उतरी और अपने थिक सिनेमन रोल स्लीपर्स पहन ली। वो सीधे डोर की तरफ चल पड़ी। जैसे ही उसका हाथ डोर नॉब पर गया, मैंने तुरंत उसके कॉलर के पीछे से पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। रुको रुको, तुम कुछ भूल गई हो। मैंने उसके शॉर्ट्स उसके सामने हिलाए। मैं जानबूझकर डोर की तरफ देख रहा था, वरना मुझे अनवांटेड फ्री शो मिल जाता। लेकिन ची शाओ यू ने शॉर्ट्स देखकर कंफ्यूज्ड होकर पूछा, क्या हुआ? मैं कुछ नहीं भूली। मैं इरिटेटेड होकर बोला, तुम अभी भी पूछ रही हो क्या हुआ? क्या बिना पैंट्स पहने बाहर जाने वाली हो? वो पूरी इनोसेंस से बोली, हाँ, मैं तो हमेशा ब्रेकफास्ट और मॉर्निंग रूटीन के बाद क्लोथ्स चेंज करती हूँ। ये सुनते ही मैंने आंखें घुमाई। ये हैबिट की बात नहीं है, ये मेरी ऑनर की बात है। इस घर में रूल्स हैं। मेरे सामने पैंट्स पहनकर ही बाहर निकलोगी, वरना ये डोर नहीं खुलेगा। ची शाओ यू ने सिर नीचे कर लिया। उसके सिर का छोटा कॉलिक भी नीचे झुक गया। फाइने ओके। ब्रेकफास्ट के लिए उसने शॉर्ट्स ले लिए। तभी मैंने उसे जाने दिया। डोर खुलते ही वो अपनी छोटी टांगों से भागती हुई बाहर निकल गई। मैं हंस पड़ा। ये बच्ची, क्या इसका पेट बॉटमलेस पिट है? मैं भी रूम से बाहर निकल आया। उसी समय चू अपने रूम से बाहर निकली। मुझे देखते ही उसने जानबूझकर सिर ऊपर किया, दूसरी तरफ मुंह घुमाया और कोल्ड
किया, फिर जल्दी जल्दी डाउनस्टेयर्स भाग गई। मैं कंफ्यूज्ड होकर शोल्डर्स उचकाते हुए पीछे चला गया। नीचे पहुंचते ही चीशाओयू ने ग्रिल्ड सॉसेज टेस्ट किया और तुरंत चिल्लाई, वाह, पीछे वाला पूरा बर्न्ट ब्लैक है। ची शाओयू ने टेस्ट किया तो सॉसेज सही नहीं था। उसने उसे पलटकर देखा और इतनी डर गई कि उसके सिली काउलिक तक खड़े हो गए। चांग शुएर ने ऑकवर्ड होकर खंखारा और एक्सप्लेन करने लगी, हाँ, एक्चुअली ये एक नया ग्रिल्ड सॉसेज है जो मैंने पहली बार खरीदा। इसका नाम बर्न्ट बैक मीट सॉसेज है। इसे ऐसा ही दिखना चाहिए और ये बर्न्ट स्मेल भी नॉर्मल है। मेरे होंठ हल्के से ट्विच हुए। मैंने अपना सॉसेज उठाया और ची शाओयू को दे दिया। लिटिल सिस्टर, मेरा सॉसेज नहीं जला, ये लो मेरा, मैंने इसे टच भी नहीं किया। थैंक्स ब्रदर चेन। थिंग, होस्ट हैज शोन केयर एंड कंसर्न फॉर ची शाओयू। ची शाओयू's favorability towards you has greatly increased. Favorability plus 8%. Skill points plus 1. The favorability of the three younger sisters towards you are all above the slightly impressed level. Congratulations to the host for completing the newbie mission. Reward 5 skill points. मेरे होंठों पर स्माइल आ गई। ये फेवरेबिलिटी तो बहुत जल्दी बढ़ रही है, या शायद हमारे पुराने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप का इफेक्ट है। व्हाटएवर। पहले स्ट्रेंथ स्टैट में 2 पॉइंट्स ऐड करके देखते हैं। मैंने 2 स्किल पॉइंट स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट में डाल दिए। अगले ही पल मेरे शरीर के अंदर अचानक एनर्जी का सर्ज उठ गया। अभी मैं टेरिफाइंगली स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने एल्डेस्ट सिस्टर ची यिंगू की तरफ देखा। श्योस, तुम्हें रजिस्ट्रेशन के लिए कितने बजे जाना है? क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? ची यिंगू जिस एकेडमी में पढ़ती थी वो एक बहुत फेमस म्यूजिक यूनिवर्सिटी थी। वहां वो रिकॉग्नाइज्ड कैंपस बेल भी थी और चाहे लुक्स हो या म्यूजिकल टैलेंट, उसका लेवल बिल्कुल टॉप क्लास था। मैं जल्दी में नहीं हूँ, आफ्टरनून में जाऊंगी, टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। ब्रदर, आप शाओ यू और शाओ शू को जल्दी ले जाइए। शाओ यू की मिलिट्री ट्रेनिंग 9 बजे शुरू है। मिलिट्री ट्रेनिंग सुनते ही ची शाओ यू का छोटा सा शरीर हल्का कांप गया। उसने सबकॉन्शियसली अपनी गर्दन सिकोड़ ली। बचपन से फ्रायल और सिकली होने की वजह से उसे स्ट्रेंशियस एक्सरसाइज और मिलिट्री ट्रेनिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने नोटिस किया कि वो मिलिट्री ट्रेनिंग से डर रही है। मैं मुस्कुराया और उसे कंफर्ट किया। कोई बात नहीं शाओ यू, अगर तुमसे नहीं हो पाए तो कोई एक्सक्यूज बनाकर इंस्ट्रक्टर को बता देना, खुद को फोर्स मत करना, आखिर हम एक हफ्ते तक डेट कर चुके थे। उसके छोटे फ्रेम और एपेटाइट से मैं समझ गया था उसकी स्टेमिना ज्यादा अच्छी नहीं है। चीशू ने आइज रोल की। सीरियसली? कोई भाई अपनी लिटिल सिस्टर को लेजी बनने के लिए एनकरेज करता है क्या? मैंने खंखारते हुए कहा, अहम, इसे स्ट्रेटेजिक प्रिजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं। अगर शाओयू पहले ही दिन एग्जॉस्ट हो गई तो कैफेटेरिया से स्पाइसी स्नैक्स चुपके से कौन लाएगा? मैंने सीरियस फेस बनाकर कहा और चिशाओ यू को विंक किया। चिशाओ यू ने कोऑपरेट करते हुए तुरंत सिर हिला दिया। चीशू के माथे पर ब्लैक लाइंस आ गईं। वो दांत पीसते हुए सोचने लगी, ये बास्टर्ड, अगर लिटिल सिस्टर इसके साथ रही तो सूनर और लेटर करप्ट हो जाएगी। नहीं, स्कूल पहुंचने के बाद मुझे इस गाय पर नजर रखनी होगी। शाम को इसे स्कूल के कई राउंड्स लगवाऊंगी, इतना दौड़ाऊंगी कि सांस फूल जाए। तभी इसे समझ आएगा कि सुबह मेरे कमरे में घुसने का कंसिक्वेंस क्या होता है। ब्रेकफास्ट के बाद ची शाओ यू और ची शू जे के यूनिफॉर्म्स पहनकर मेरे सामने आई। ये पहली बार था जब मैंने दोनों को जे के यूनिफॉर्म में देखा और ऑनेस्टली दोनों बहुत क्यूट लग रही थी, खासकर चीशू। जे के यूनिफॉर्म पहनने के बाद उसकी पूरी ऑरा बदल गई थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो हॉट टेम्पर्ड लड़की है। चीशू ने नोटिस किया कि मैं उसे लगातार 10 सेकंड से देख रहा था। उसने चीक्स फुलाए और चिल्लाई, अब भी देखते ही जा रहे हो? बोलते हुए उसने अनकॉन्शियसली दोनों हाथों से अपनी स्कर्ट का हेम नीचे खींचा। मैं टीजिंग स्माइल के साथ बोला, इतनी क्यूट लिटिल सिस्टर को उसका बिग ब्रदर थोड़ी देर एक्स्ट्रा देख ले तो क्या अजीब है। कॉम्प्लीमेंट सुनते ही चीशू के चीक्स क्वाइटली लाल हो गए, लेकिन एक्सप्रेशन फिर भी इंडिफरेंट बना रहा। फ्लैटरी बंद करो, जल्दी हमें स्कूल छोड़ो। उसने जानबूझकर दूसरी तरफ देखा, जैसे बहुत एरोगेंट हो, लेकिन एक्चुअली वो मुझसे आई कांटेक्ट करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। टिंग, होस्ट हैज सक्सेसफुली मेड द सेकंड सिस्टर शाई। स्किल पॉइंट्स प्लस 1। विला स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था। हम जल्दी ही स्कूल गेट पहुंच गए। चीशू ने मेरी और ची श्याओ यू की तरफ देखा। मैं पहले जा रही हूँ, डिपार्टमेंट में हैंडल करने के लिए बहुत काम है। फिर उसने ची श्याओ यू की तरफ सीरियस एक्सप्रेशन से देखा। लिटिल सिस्टर, न्यू स्टूडेंट्स की मिलिट्री ट्रेनिंग शाम 5 बजे तक चलेगी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तुरंत मत निकलना। स्पोर्ट्स फील्ड में मेरा वेट करना। मुझे तुम्हें अकेले घर भेजना सेफ नहीं लगता। मैं मुस्कुराया और बीच में बोला, डोंट वरी, मैं 3 बजे के आसपास फ्री हो जाऊंगा। तब मैं हमारी लिटिल सिस्टर की ट्रेनिंग देखने आ जाऊंगा और फिर उसे लेकर घर चलेंगे। ये सुनते ही कि मैं उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग देखने आने वाला हूँ, ची शाओ यू तुरंत सीधी खड़ी हो गई। इतनी नर्वस हो गई कि उसकी पाल्म्स तक स्वेटी हो गई।
मैं गई। अगर ब्रदर ने मुझे एम्बैरेसिंग हालत में देख लिया तो हम अलग हुए। अभी मेरी मीटिंग का टाइम नहीं हुआ था, मैं कोई क्वाइट प्लेस ढूंढकर रेस्ट करने ही वाला था, तभी मेरे गुड ब्रदर सुबाई चेनबो का मैसेज आया। स्कूल पहुंच गया, मैं कैफेटेरिया में हूँ, इमरजेंसी, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, अभी पहुंचा हूँ, आता हूँ। रिप्लाई भेजते ही मैं कैफेटेरिया की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचते ही मैंने कॉर्नर में बैठे सुबह को देख लिया। मुझे देखते ही वो ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे डूबता इंसान तिनका पकड़ ले। उसने जल्दी जल्दी हाथ हिलाया, इधर आ। मैं हंसते हुए उसके सामने बैठ गया। क्या फिर श्याओलान से लड़ाई हुई? फाइट माय एस। इस बार मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा। सुबह थीफ की तरह इधर उधर देखने लगा। जब कंफर्म हो गया कि आसपास कोई नहीं है, वो मेरी तरफ झुका और धीरे से बोला, मेरा एक फ्रेंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन पहले क्लियर कर दूं, ये मेरे दोस्त का सवाल है, मैं नहीं पूछ रहा। मैं नोइंगली मुस्कुराया। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? सभी धीरे से बोला, क्या कोई तरीका है जिससे हमेशा हॉट टेम्पर्ड गर्लफ्रेंड से आर्ग्यूमेंट जीता जा सके? ये सुनकर मैंने भौहें सिकोड़ ली। जब मैं ची शू को डेट करता था, वो भी हॉट टेम्पर्ड थी, लेकिन डिफरेंस ये था, उसके टेम्पर में रीजन और अफेक्शन दोनों थे। वो छोटी छोटी बात पर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट नहीं करती थी, ना ही शॉकिंग बातें बोलती थी। इसलिए मैंने उससे कभी लड़ाई नहीं की। मैंने चिन पकड़कर लगभग 2.5 सेकंड सोचा। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, सबसे पहले खुद टफ होना पड़ता है, तभी नेक्स्ट स्टेप्स करने की हिम्मत आती है। तो पहले एक सवाल, क्या तुम शाओलान से डरते हो? ये सुनते ही सुबह हंस पड़ा। उसने स्ट्रैटेजिकली चेयर पर लीन किया और दोनों हाथ सिर के पीछे रख दिए। हु, मजाक कर रहा है क्या? मैं उस सिचुआन टायरानोसोरस से डरूंगा? उसी समय एक हाई पोनीटेल वाली लड़की चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। मैं उसे वार्न करने ही वाला था, लेकिन उस लड़की ने मुझे घूरा। मैं तुरंत चुप हो गया और प्रिटेंड करने लगा कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। अब सुबाई पूरी तरह फ्लो में आ चुका था। मैं बता रहा हूँ, वो सिचुआन टिरानोसोरस बस बातें करती है, ना चेस्ट है, ना टेम्पर कंट्रोल, और आर्ग्यू करने में नंबर 1 है। उसकी फियरस अपीयरेंस से धोखा मत खाना। जब मैं उसके सामने होता हूँ तो मेरी सिर्फ एक नजर ही काफी होती है। इतना डर जाती है कि ऊपर देखने की हिम्मत नहीं करती। यही है मेरा फैमिली स्टेटस। मैं उससे डरूंगा? इम्पॉसिबल। वो लगातार बोलता ही जा रहा था। फिर अचानक उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई, बोल लिया? बोल तो लिया। सेंटेंस पूरा होने से पहले ही सुबह का चेहरा ड्रास्टिकली बदल गया। उसके कान को एक पतले हाथ ने पकड़कर जोर से घुमा दिया। गलती हो गई, सॉरी हनी। अभी जो बोल रहा था वो कुत्ता था, मैं नहीं था। मैं चुपचाप सीन देखता रहा। बहुत बढ़िया। सुबाई पीछे से मेरी बुराई करता है, फैमिली स्टेटस दिखाता है। आज दिखाती हूँ असली फैमिली स्टेटस क्या होता है। बेचारा सुबह कान पकड़कर घसीटा गया। ये सीन देखकर मैंने हेल्पलेस होकर सिर हिलाया। सच में बहुत पिटिफुल है। मैंने फोन निकाला और टाइम चेक किया। लिटिल सिस्टर की मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू होने वाली होगी। चलकर सीक्रेटली देखते हैं कैसी हालत है। दूसरी तरफ ट्रैक एंड फील्ड क्लब की हेड होने के नाते ची शू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चेक करने के बाद ऑफिस वापस आई। वो डेस्क पर बैठकर इस सेमेस्टर की एक्टिविटी प्लान्स और न्यू मेंबर रिक्रूटमेंट की प्लानिंग करने लगी। तभी ऑफिस का डोर खुला। एक सूट पहने लड़का अंदर आया। उसके बाल नीटली पार्टेड थे और पीछे हाथ में रोजेस का बुके पकड़ा हुआ था। चीशू ने ऊपर तक नहीं देखा। वो अपना काम करती रही। उसका यूजुअल हॉट टेम्पर देखकर कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि वो सोशल साइंसेज मैनेजमेंट की टॉप स्टूडेंट है। स्पोर्ट्स बस उसका हॉबी था। श्याओजिबा मुस्कुराते हुए उसके डेस्क तक आया। उसने बुके सामने कर दिया। श्याओयू, ये 99 रोजेस स्पेशली तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हें पसंद आए? वो आंखें सिकोड़कर उसके जवाब का वेट करने लगा। चीशू ने डीप ब्रेथ ली। बुके डॉक्यूमेंट्स को ब्लॉक कर रहा था। उसने इंपेशेंट होकर भौहें सिकोड़ ली। ये पहली बार नहीं था। श्याओजिबा हमेशा खुद को रोमांटिक समझकर अजीब तरीके यूज करता था उसे परस्यू करने के लिए। जब मैं उसके साथ रिलेशनशिप में था तब ये कुछ समय शांत रहा, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि हमारा ब्रेकअप हो गया, वो फिर सामने आ गया। क्लासमेट शियो, कृपया बाहर जाइए, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मुझे फूल अराउंड करने का टाइम नहीं है। चीशू ने ब्लंटली उसे जाने को कहा और बुके दूर कर दिया। और मुझे पॉलन एलर्जी है, प्लीज मुझे फ्लावर्स मत दिया करो। शाओजिबा का एक्सप्रेशन स्टिफ हो गया, लेकिन फिर भी वो जाने वाला नहीं लग रहा था। चीशू ने खुद 2 फोल्डर्स उठाए और बिना पीछे देखे ऑफिस से बाहर निकल गई। वो कोई क्वाइट जगह ढूंढकर काम करना चाहती थी। उसके दूर जाते ही श्याओजिबा ने गुस्से में बुके जमीन पर पटक दिया। 33 बार रिजेक्ट कर चुकी हो मुझे, अब भी समझ नहीं रही कौन सच में तुमसे प्यार करता है? उस पुअर लूजर चेनबो को डेट कर सकती हो, लेकिन स्टूडेंट यूनियन वाइस प्रेसिडेंट को नहीं। उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन भर गया। तुम मुझे मजबूर कर रही हो चीशू, अब फोर्स यूज करने के अलावा ऑप्शन नहीं बचा। स्कूल स्पोर्ट्स फील्ड में मैं कॉर्नर में छुपकर खड़ा था, धीरे से सिर बाहर निकालकर न्यू स्टूडेंट्स की क्राउड स्कैन कर रहा था। जल्दी ही मुझे ची श्याओयू दिख गई। वो बिल्कुल डॉल की तरह खड़ी थी। थोड़ी देर धूप में खड़े रहने के बाद ही उसका पूरा शरीर स्वेट से भीग चुका था। जब इंस्ट्रक्टर उसके पास से गुजरता वो तुरंत सीधी खड़ी हो जाती, लेकिन जैसे ही वो आगे जाता उसके शोल्डर्स फिर ढीले पड़ जाते, यहाँ तक कि उसके स्ट्रेट फीट भी बाहर की तरफ मुड़ जाते। बस खुद को थोड़ा
कंफर्टेबल करने के लिए। मैं हंस पड़ा। ये बच्ची। तभी मेरी नजर अचानक दूसरी तरफ गई। मैंने देखा चीशू 2 फोल्डर्स पकड़े गार्डन की छोटी पार्ट पर चल रही थी। वो स्पोर्ट्स फील्ड के ऑपोजिट साइड वाले पुराने टीचिंग बिल्डिंग की तरफ जा रही थी। वो बिल्डिंग पब्लिक के लिए बंद थी और जल्द ही डिमोलिश होने वाली थी। मैंने भौहें सिकोट ली। चीशू वहां क्या कर रही है? उसे तो ट्रैक एंड फील्ड ऑफिस में होना चाहिए था। फिर मैंने नोटिस किया उसके पीछे एक स्नीकी फिगर भी जा रहा था। अचानक मेरे अंदर बैड प्रेमोनिशन उठा। मुझे चेक करना चाहिए। अगर उस किड के साथ कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तुरंत स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ घूमकर ओल्ड टीचिंग बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए मैंने 5 स्किल पॉइंट्स यूज किए, 3 स्पीड में, 1 स्ट्रेंथ में, 1 डिफेंस में। ओल्ड टीचिंग बिल्डिंग, 3rd फ्लोर। चीशू एक क्लासरूम के अंदर गई। अंदर एक डेस्क और चेयर थी जो व्हाइट प्लास्टिक शीट से कवर्ड थी। उसने शीट हटाई। नीचे डेस्क और चेयर बिल्कुल डस्ट फ्री थे। असल में ये प्लास्टिक शीट उसने खुद रखी थी। जब भी वो परेशान होती यहीं आकर शांत बैठती थी। लेकिन जैसे ही वो बैठी दरवाजा अचानक जोर से खुला। पाम! शाओजिबा अंदर आया। उसने डोर बंद किया और चेयर लगाकर ब्लॉक कर दिया। चीशू तुरंत खड़ी हो गई। उसने कोल्ड वॉइस में वार्निंग दी। शाओजिबा, तुम क्या करना चाहते हो? ये स्कूल है। शाओजिबा के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ था। उसने कॉलर का बटन खोला और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। तुम जानती हो श्याओ यू, तुम्हें परस्यू करने के लिए मैंने कितना प्राइस पे किया है। मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन तुम उस पुअर लूजर चेनबो के साथ रिलेशनशिप में जा सकती हो और मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। बोलते हुए वो और करीब आ गया। चीशू ने डीप फ्राउन किया और पीछे हटने लगी। तुम गलत समझ रहे हो श्याओ जी। किसी को पसंद करना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो आउटस्टैंडिंग है या नहीं, बल्कि इस पर कि वो कैसा इंसान है। हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं। हम उसकी बात पूरी होने से पहले शाओजिबा अचानक आगे बढ़ा और उसे ब्लैक बोर्ड से दबा दिया। कम हियर श्याओ यू, मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं उस चेनबो से ज्यादा सूटेबल हूँ। बोलते हुए वो उसे फोर्सफुली किस करने जा रहा था। दूर हटो! चीशू ने जोर जोर से सिर हिलाया। वो हाथ पैर चलाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ताकत शाओजिबा से कम थी। आखिर उसने जोर से चिल्लाया, हेल्प! कोई है क्या? लेकिन शाओजिबा बिल्कुल नहीं डरा। चिल्लाओ, गला फाड़ लो, कोई नहीं आएगा। मैं नीचे मेन डोर लॉक करके आया हूँ और स्पोर्ट्स फील्ड के स्पीकर्स तुम्हारी आवाज दबा देंगे। उसकी आंखें लस्ट से भरी हुई थीं। चीशू, तुम सिर्फ मेरी प्लेथिंग बन सकती हो। इतना कहकर वो फिर उसकी तरफ झपटा। चीशू डर से लगातार कांप रही थी। तभी धड़ाम! क्लासरूम का डोर जोर से लात मारकर खुला। अपने गंदे हाथ चीशू से दूर रख! चीशू ने मुझे देखा और उसकी आंखों में तुरंत होप चमक उठी। डिंग! होस्ट्स अपीयरेंस हैज इग्नाइटेड होप इन चीशू। फेवरेबिलिटी प्लस 10%, स्किल पॉइंट्स प्लस 5। शाओजिबा शौक में मुझे देखने लगा। तू अंदर कैसे आया? मैंने नीचे मेन डोर लॉक किया था। चीशू ने महसूस किया कि शाओजिबा की पकड़ थोड़ी लूज हुई है। उसने तुरंत पूरी ताकत इकट्ठी की और सीधे उसके ग्रोन पर नी मार दी। थ्रैक! ऐसी आवाज आई जैसे अंडे टूट गए हों। अगले ही पल शाओजिबा की दर्द भरी चीख क्लासरूम में गूंज उठी। वो दर्द से झुक गया। दोनों हाथ नीचे पकड़े हुए जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके कंट्रोल से निकलते ही चीशू तुरंत भागकर मेरे पीछे आ गई। ये एनिमल है, चलो टीचर को रिपोर्ट करते हैं। उसने मेरा हाथ पकड़कर बाहर भागना चाहा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। मैंने कामली कहा, कुछ एनिमल्स को सिर्फ टीचर्स से कभी लेसन नहीं मिलता, उन्हें जस्टिस अलग तरीके से सिखानी पड़ती है। चीशू तुरंत समझ गई मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो जल्दी से मुझे रोकने लगी। कुछ रेकलेस मत करना, असॉल्ट के लिए जेल हो सकती है। मैंने ओके साइन दिखाया। रिलैक्स, मुझे लिमिट्स पता है। फिर मैं धीरे धीरे शाओजिबा की तरफ बढ़ा, जो अभी भी जमीन पर दर्द से चिल्ला रहा था। उसने ऊपर देखा और उसकी आंखों में गुस्सा और भड़क गया। चेनबो, तू स्टिंकिंग पुअर लूजर, आज तुझे 6th डैन ब्लैक बेल्ट की फिस्ट टेस्ट करवाता हूँ। उसने ताइक्वांडो स्टांस ले लिया, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। मैंने सिर्फ अपनी इंडेक्स फिंगर उठाई और प्रोवोकेटिवली उसे आने का इशारा किया। ये देखकर शाओजिबा पूरी तरह भड़क गया। उसने बिना कुछ बोले सीधे मेरी थाई पर किक मारी। ओफ! लेकिन किक लगते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी पत्थर को मार दिया हो। वो तुरंत दर्द से चिल्ला उठा और अपनी लेग पकड़ ली। एक हाथ से पैर पकड़ते हुए दूसरे हाथ से उसने मेरी पॉकेट की तरफ इशारा किया। पॉकेट में क्या रखा है? मैं हल्का मुस्कुराया और पॉकेट से आयरन हैमर निकाल लिया। मैं आर्कियोलॉजी पढ़ता हूँ, पॉकेट में हैमर रखना रीजनेबल है, राइट? शाओजिबा के माथे पर ब्लैक लाइंस आ गईं। डैम इट! फिर से इतना कहकर वो लंगड़ाते हुए मेरी तरफ दौड़ा। जैसे ही उसने पंच मारा, चीशू का दिल गले तक आ गया, लेकिन उसकी स्पीड मुझे स्लो मोशन जैसी लग रही थी। मैंने बस थोड़ा सा साइड लीन किया और उसका अटैक इजीली डोड कर दिया, क्योंकि उसकी राइट लेग पहले ही फ्रैक्चर हो चुकी थी। वो बैलेंस नहीं संभाल पाया। वो सीधे डेस्क की रो में जाकर टकरा गया। उसने आंखें बंद कर ली। जिस डेस्क से वो टकराया उसी पर आयरन हैमर रखा था। इम्पैक्ट की वजह से हैमर आगे उछला और सीधा उसके राइट हैंड पर गिर गया। क्रैक! एक और साफ आवाज गूंजी, मेरा हाथ! अब उसका दिमाग पूरी तरह एंगर से भर चुका था। उसने आयरन हैमर
उठा लिया। उसकी आंखें ब्लड शॉट थीं। आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। वो हैमर लेकर पागलों की तरह मेरी तरफ दौड़ा। चीशू का चेहरा सफेद पड़ गया। ब्रोदर केयरफुल। लेकिन मैं हल्का मुस्कुराया। सब कुछ मेरी कैलकुलेशंस के अंदर था। जैसे ही वो पास आया मैं भी उसकी तरफ दौड़ा। जब हम लगभग 2.5 मीटर दूर थे मैं अचानक नीचे स्लाइड हो गया। उसकी मूवमेंट्स पहले से हिंडर्ड थी, ऊपर से ग्रोन इंजरी भी थी। उसका रिएक्शन 1 सेकंड स्लो हो गया। वो हैमर फेंकने ही वाला था कि मेरी स्लाइड टैकल से उसकी लेग्स उलझ गई। उसका पूरा शरीर कैनन बॉल की तरह उड़ गया और सीधे टीचर्स पोडियम में जा घुसा। पाम! पोडियम बहुत पुराना था। टर्माइट्स ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। श्याओजी बा के टकराते ही उसमें बड़ा होल बन गया। ऊपर 6th फ्लोर पर मौजूद टीचर ये आवाज सुनकर डर गया। वो यूजेबल डेस्क्स और चेयर्स की इन्वेंट्री चेक करके नीचे आ रहा था। वेस्ट विंग और ईस्ट बिल्डिंग काफी दूर थे, इसलिए उसे पहले ची शू की स्क्रीम सुनाई नहीं दी थी। कौन है वहां? क्लासरूम में क्या हो रहा है? वो भागते हुए क्लासरूम तक आया। उसने देखा मैं कंफ्यूज्ड फेस बनाकर शाओ जी बा की तरफ इशारा कर रहा था। मैंने इनोसेंट एक्सप्रेशन के साथ कहा, सर आप सही टाइम पर आए। ये स्टूडेंट डेस्क उठाकर ले जा रहा था, लेकिन इसका लेफ्ट फुट इसके राइट फुट से टकरा गया और फिर ये सीधे मुंह के बल गिर पड़ा। कंजे टीचर ने दर्द से चीख रहे एक्स शाओजी बा को देखा। उसके चेहरे की स्किन कई बार फड़क गई। सीधे मुंह के बल गिरकर उसने पोडियम को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था। इन्फर्मरी में कंजे टीचर ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ मुझे और शू को देखा। आगे से अगर किसी टीचर के साथ नहीं हो तो ओल्ड टीचिंग बिल्डिंग में अकेले नहीं आओगे, समझे? हम दोनों ने सिर झुकाकर हल्का सा नोट किया। जी सर, समझ गए। फिर गंजे टीचर ने लंबी साई ली और चले गए। गंभीर रूप से इंजर्ड शाओ जिबा अभी इन्फर्मरी में ट्रीटमेंट ले रहा था। उसने मुट्ठी कसकर भींची और विशस आवाज में कहा, चेनबो तू बस वेट कर। स्कूल में मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन स्कूल गेट के बाहर लोग लगाकर तुझे ब्लॉक ना करवाया तो मेरा नाम भी शाओजिबा नहीं। लेकिन जैसे ही उसने मुट्ठी ज्यादा कस ली उसके राइट हैंड की फ्रैक्चर वाली जगह फिर दर्द करने लगी। हिस, वो जल्दी से हाथ ढीला करने लगा। असल में ब्रोकन हैंड से ज्यादा उसके क्रोटच का दर्द अभी भी बना हुआ था। वो बहुत प्राइडफुल इंसान था। उस जगह की इंजरी उसने रिपोर्ट नहीं की। उसने सोचा घर जाकर खुद ही डील कर लेगा। बस उसे ये नहीं पता था उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी अभी सेफ है या नहीं। स्कूल के पीछे वाले पार्क में लेक के पास लॉन्ग वुडन बेंच पर शिव उदास बैठी थी। उसके चीक्स फूले हुए थे, सिर नीचे झुका हुआ था, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसने गलती कर दी हो। मैंने आर्म्स क्रॉस किए। उसकी पूरी बात सुनने के बाद मैं उसके बगल में बैठ गया और साई लिया। आगे से अगर कोई ऐसा इंसान तुम्हें बार बार परेशान करे तो तुरंत मुझे बताना। और हाँ, लाइब्रेरी में मुझे एक काफी सिक्लूडेड जगह पता है, बहुत क्वाइट है, अभी तक किसी ने क्लेम भी नहीं की। अगर तुम वहां स्टडी करना चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। उसने चोरी छिपे मेरी तरफ देखा, फिर तुरंत नीचे देखने लगी। उसकी उंगलियां कपड़ों का किनारा मरोड़ रही थी। धीरे से बोली, थैंक यू चेनबो। मैंने आईब्रो उठाई। क्या बुलाया मुझे? उसके चीक्स हल्के लाल हो गए। मच्छर जैसी धीमी आवाज निकली, ब्रदर। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया। मैंने जानबूझकर कान के पास हाथ रखा और सिर करीब ले गया। शिव के माथे पर गुस्से वाला हैशटैग ऑलमोस्ट दिखने लगा। उसने डीप ब्रेथ ली, फिर मेरे कान के पास आकर ड्रैगन रोअर जैसी आवाज में बोली, ब्रोदर। ये ब्रोदर हेवनली म्यूजिक जैसा लगा। मैंने सेटिस्फैक्शन से सिर हिलाया। अब सही है। शिव गुस्से से खड़ी हुई। आज आफ्टरनून क्लास के बाद घर मत जाना, तुम और मैं जॉगिंग करेंगे। मैं हंस पड़ा और हाथ हिलाया। ओके ओके, आज आफ्टरनून मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। अब वाला मैं पहले की तरह उसके साथ रन करने से बिल्कुल नहीं डरता। एट्रीब्यूट पॉइंट्स ऐड होने के बाद मैं डरावना स्ट्रांग हो चुका हूँ। मुझे खुद भी क्यूरियोसिटी थी, मेरी स्टैमिना पहले से कितनी बढ़ चुकी है। चीची वापस ट्रैक एंड फील्ड क्लब चली गई। उसी समय क्लास ग्रुप चैट में नोटिफिकेशन आया, सबको मेन हॉल में मीटिंग के लिए बुलाया गया था। रास्ते में मेरी मुलाकात सुबू बाई से हुई। उसका एक कान ऐसे सूजा हुआ था जैसे मधुमक्खी ने डंक मार दिया हो। मैंने उसे देखकर हंसते हुए कहा, यो, मुझे लगा तुझे वहीं एग्जीक्यूट कर दिया गया होगा, मीटिंग तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सुबाई ने आंखें घुमाई। चेनबो, सार्कास्टिक मत बन। तेरा ये भाई उस औरत के हाथों ऑलमोस्ट मर ही गया था। लकीली मैंने मौका देखकर तुरंत स्लिप कर लिया, तभी जान बची। मेरे चेहरे पर साफ लिखा था, डिसबिलीफ। इस तरह की कहानी मैं पिछले 4 साल में लगभग 600 बार सुन चुका था। ठीक है, चल अंदर चलते हैं, मीटिंग शुरू होने वाली है। मैं और सुबाई जाकर कैजुअली खाली जगह पर बैठ गए। फिर बोरिंग मीटिंग सुनने लगे, जिसका आधे से ज्यादा हिस्सा प्योर नॉनसेंस था। मीटिंग खत्म होते होते लंच टाइम हो गया। मैं ओरिजिनली चीशा यू से मिलने जाने वाला था, लेकिन कैफेटेरिया में घुसते ही मैंने देखा डिसिप्लिनरी पनिशमेंट की वजह से नए स्टूडेंट्स स्क्वैट्स कर रहे थे। दूर से ही मेरी नजर ची शियाओयू पर पड़ गई। अब वो सुबह से
थोड़ी ज्यादा टैंड लग रही थी और उसके पूरे शरीर से रिजेंटमेंट निकल रहा था। उसकी छोटी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे किसी को मार देंगी। चेहरे पर साफ लिखा था अनकन्विंस्ड। इंस्ट्रक्टर जोर से चिल्लाया, 150 स्क्वाट्स पूरे करो। लेक्चर खत्म होने के बाद फाइनली नए स्टूडेंट्स को छोड़ा गया। ची शाओयू की लेग्स छोटी थीं, लेकिन फिर भी वो सबसे पहले सेट मील काउंटर तक पहुंची। जैसे ही पहुंची उसने तुरंत ऑर्डर किया प्रीमियम 4 स्यू पोर्क चॉप राइस और ऊपर से एक्स्ट्रा ब्लैक पेपर सॉस भी डलवाई। वो गुस्से में कंप्लेन करने लगी, ये तो बुलिंग है। तो क्या हुआ अगर हम सुबह थोड़ी जल्दी खा रहे थे? उसके लिए 150 स्क्वाट्स? इतना अनोइंग। उसके सामने बैठी अनियन बन हेयर स्टाइल वाली लड़की लिन यिकिंग हर बाइट के बाद कंप्लेंट कर रही थी। एक बाइट राइस, एक कर्स, फिर दूसरा बाइट। लेकिन स्टार्विंग ची शियाओयू सिर्फ खाना खा रही थी। वो बिल्कुल उस टाइप की थी जो खाते समय सिर तक नहीं उठाती। कुछ ही देर में बहुत तेजी से खाने की वजह से वो चौक हो गई। हिक, उसका शरीर हल्का कांपा। उसने चेस्ट थपथपाई जो प्रेररी जितनी फ्लैट थी। शियाओयू, तुम्हें चोकिंग हो रही है क्या? मेरे पास पानी है। लिन यिकिंग ने जल्दी से अपनी आधी खाली वाटर बॉटल निकाली, कैप खोलकर ची शाओयू की तरफ बढ़ाई। लेकिन उसी समय एक अनओपन्ड हैप्पी सोडा बॉटल उसके सामने आ गई। उसने बिना सोचे तुरंत सोडा पकड़ ली, कैप घुमाकर खोली और जोर जोर से पीने लगी। गल्प 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 गल्प। बर्फ। आधी बॉटल खत्म करके उसने लंबी बर्प ली। तुरंत उसके थ्रोट का ब्लॉक्ड फीलिंग गायब हो गया। इतनी जल्दी मत खाया करो, कोई तुमसे खाना छीन नहीं रहा। पीछे से फैमिलियर आवाज सुनते ही ची शाओ ने तुरंत सिर घुमा लिया। मैं था, चेहरे पर स्माइल के साथ। मुझे अचानक सामने देखकर ची शाओयू शर्म से सिर नीचे कर गई। ब्रदर, आप मुझे कैसे ढूंढ पाए? मैं कॉन्फिडेंटली एक हाथ उठाकर बोला, पगली, मैं तुम्हारा भाई हूँ। आखिर तुम्हारी हाइट और हेयर स्टाइल इतने कंस्पिक्यूअस हैं, भीड़ में तुम्हें ढूंढने में मुझे 5 सेकंड भी नहीं लगते। टिंग। डिटेक्टेड। ची शाओ ने होस्ट को उसे शॉर्ट बोलते सुना और सीक्रेटली एंग्री हो गई। स्किल पॉइंट्स +1। ची शाओयू के चीक्स पफर फिश की तरह फूल गए। सिस्टम के बिना भी मुझे पता चल गया था वो गुस्सा हो चुकी है। मैंने तुरंत साई लिया। ओके ओके, असल में मैं बस तुम्हें एक्सीडेंटली मिल गया था तो सोचा तुम्हारे लिए ड्रिंक ले लूं। भोली ची शाओयू ने तुरंत बात मान ली। उसके चेहरे पर खुश स्माइल आ गई। उसके सिर का छोटा सा सिली टफ्ट भी खुशी से हिलने लगा। थैंक यू ब्रदर, हैप्पी सोडा के लिए वेलकम। तुम आराम से खाना खाओ, मैं तुम गर्ल्स को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और हाँ, आज आफ्टरनून डिसमिसल के बाद जल्दी घर मत जाना, मैं और शाओयू तुम्हें लेने आएंगे। ची शाओयू वुडपेकर की तरह तेजी से सिर हिलाने लगी। मुझे पता है। मेरे जाने के बाद सामने बैठी लिन यिकिंग का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसकी आंखें बिल्कुल क्रिमिनल इंट्रोगेशन जैसी थीं। वो ची शियाओयू को घूरते हुए बोली, हे ची शियाओयू, तू तो बड़ी डेंजरस निकली। चुपके से बॉयफ्रेंड बना लिया? वो हैंडसम गाय कौन था? मैंने पहले कभी उसके बारे में क्यों नहीं सुना? लिन यिकिंग ची शाओयू की बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों हाई स्कूल से साथ थीं। ची शाओयू ने ऑकवर्ड होकर सिर खुजाया। उसकी नजरें इधर उधर घूमने लगीं। वो बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा ब्रदर है। लिन यिकिंग की आंखें सरप्राइज से बड़ी हो गई। तुम्हारा भाई? फिर उसके चेहरे पर टीजिंग स्माइल आ गई। वो सिर आगे करके बोली, हाय हाय, तो क्या तुम्हारे ब्रदर की गर्लफ्रेंड है? तुम्हें क्या लगता है मैं कैसी रहूंगी? ची शाओयू ने आईब्रो उठाई। उसके होंठों पर धीरे धीरे स्माइल आई। सॉरी लिन यिकिंग, मेरे ब्रदर की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और वो तुमसे ज्यादा क्यूट है। लिन यिकिंग शॉक में पीछे हट गई। मुझसे ज्यादा क्यूट? फिर वो दोबारा आगे झुकी। कौन है वो? क्या वो मेरी शाओयू जितनी क्यूट है? ची शाओयू बस मिस्टीरियस स्माइल करती रही। उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे शाम का लाल सनसेट आसमान में फैलने लगा। ट्रैक एंड फील्ड क्लब का काम खत्म करने के बाद शू स्पोर्ट्सवेयर बदलकर बाहर आई। उसके हाथ में मिल्क टी बैग था जिसमें उसके पुराने क्लोथ्स थे। मैंने अभी उसका मैसेज देखा था, इसलिए 2 बॉटल्स वाटर लेकर जल्दी से वहां पहुंचा। सॉरी तुम्हें वेट करवाया। तो आज ट्रेनिंग कैसे करेंगे? मैंने स्माइल करते हुए पूछा और उसे मिनरल वाटर पकड़ाई। शिव ने बिना पॉलिट बने बॉटल ले ली, सीधे अपने बैग में डाल दी। फिर उसके होंठों पर मीनिंगफुल स्माइल आई। बहुत सिंपल, एकेडमी के 2 लैप्स, बस मेरी पेस फॉलो करो। ये सुनकर मेरी आंखें हल्की सिकुड़ गईं। टिस्क टिस्क, ये लड़की मुझे मारना चाहती है। इस डैम स्कूल का एक लैप पूरे 6 किलोमीटर था। 2 लैप्स मतलब 12 किलोमीटर, लगभग हाफ मैराथन जितना। अगर पहले वाला मैं होता तो शायद एक लैप भी पूरा ना कर पाता। लेकिन अब है, चलो खेलते हैं, देखते हैं आखिर में कौन किसे हराता है। मैंने बिना हेजिटेशन चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो कहां से स्टार्ट करें? शिव थोड़ा सरप्राइज हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी मान जाऊंगा। वो अंदर ही अंदर सोचने लगी, ये गाय एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं हुआ। पहले तो जॉगिंग के नाम पर 100 एक्सक्यूजेस देता था, बस 1 साल हुआ है मिले, लेकिन ये काफी अलग लग रहा है। यहीं से स्टार्ट करेंगे। इतना कहकर उसने बैग स्टेप्स के पास रखा, हल्का वार्म अप किया, फिर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसने ऊपर देखकर पूछा, रेडी? मैंने ओके साइन बनाया। नो प्रॉब्लम, सिग्नल दो। ओके। स्टार्ट होते ही मैं सीधे शिव के बराबर दौड़ने लगा। उसने सरप्राइज से आईब्राउ उठाई। पहले मैं हमेशा उसके पीछे भागता था और हर पॉसिबल तरीके से स्लैक ऑफ करता था। वो मन में सोचने लगी, क्या ये मेरे सामने बिग ब्रदर एक्ट करने की कोशिश कर रहा है? ड्रीम ऑन। ये सोचकर शिव ने स्पीड थोड़ा बढ़ा दी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस क्वाइटली उसके साथ पेस मेंटेन करता रहा। शिव को लगा
मैं ज्यादा देर तक नहीं टिकूंगा। लेकिन 10 मिनट बाद 2.5 किलोमीटर दौड़ने के बाद भी मैं अब भी उसके बिल्कुल साथ दौड़ रहा था, और सबसे डरावनी बात, मेरी ब्रीदिंग बिल्कुल काल्म थी। ये देखकर शू के माथे पर पसीने की एक बूंद आ गई। ये गाय 1 साल में स्टैमिना ट्रेन कर रहा था क्या? उसके होंठों पर हल्की स्माइल आई। फिर उसने स्पीड और बढ़ा दी। इस बार उसने सीधे प्रोफेशनल हाफ मैराथन रनर जैसी स्पीड पकड़ ली, एकदम 2 लेवल ऊपर। उसे पूरा भरोसा था अब मैं जरूर पीछे छूट जाऊंगा। लेकिन अगले ही सेकंड मैं फिर भी उसके साथ आराम से दौड़ता रहा। मैंने टीजिंग स्माइल के साथ उसकी तरफ देखकर पूछा, ड्रिंक के लिए रुकना है? शिव ने दांत भींचे और जोर से सिर हिलाया। नो नीड, इतनी डिस्टेंस के लिए रिफ्यूल की जरूरत नहीं। डैम इट, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 2 किलोमीटर और दौड़ने के बाद भी मैं अब भी स्माइल कर पाऊंगा। लेकिन 2 किलोमीटर बाद शिव की ब्रीदिंग हैवी होने लगी, उसके चेहरे पर फटीग दिखने लगी, और मैं, जिसे वो कॉन्फिडेंटली सोच रही थी कि पीछे रह जाएगा, मैं अब भी उसके बगल में जेंटल स्माइल के साथ दौड़ रहा था। मेरी ब्रीदिंग में 2 किलोमीटर पहले से कोई फर्क नहीं था। शिव अंदर ही अंदर चिल्लाई, इस डैम ब्रदर ने पिछले 1 साल में आखिर किया क्या है? सिर्फ 1 साल में इसकी स्टेमिना मेरी बराबरी पर आ गई। उसी समय मैंने कहा, ट्रैक फील्ड गेट आने वाला है, चलो पानी पीकर सेकंड लैप शुरू करते हैं। इस बार शिव ने मना नहीं किया। दोनों ने जल्दी से पानी पिया और तुरंत सेकंड लैप शुरू कर दिया। एक लैप के बाद मुझे अपनी करंट स्टेमिना का अंदाजा हो चुका था। अब तक मुझे बिल्कुल भी टायर्ड फील नहीं हुआ था। मैंने शिव को बार बार स्पीड बढ़ाकर मुझे प्रोवोक करते देखा। मेरे होंठों पर हल्की स्माइल आई। लिटिल गर्ल, तुमने खुद शुरू किया है, बाद में रोना मत। अगले ही सेकंड मैं अचानक स्पीड बढ़ाकर शिव से 2 बॉडी लेंथ्स आगे निकल गया। शिव स्टन्ड रह गई। उसे समझ नहीं आया मैं क्या कर रहा हूँ। हे, अभी भी 5 किलोमीटर बाकी है, इतना स्प्रिंट क्यों कर रहे हो? केयरफुल, खुद को एग्जॉस्ट मत कर लेना। मैंने कैजुअली जवाब दिया, इट्स फाइन, बस लग रहा है वर्कआउट काफी नहीं है तो डिफिकल्टी बढ़ा रहा हूँ। शाओयू, तुम अपनी पेस मेंटेन करो। शिव गुस्से में बोली, रेकलेस मत बनो, अगर बेहोश हो गए तो मैं बचाने नहीं वाली। मैं उससे 2 बॉडी लेंथ्स आगे लगातार उसी स्पीड से दौड़ता रहा। मैं और आगे नहीं गया क्योंकि मुझे डर था अगर ज्यादा आगे निकल गया तो शिव लोगों को गालियां देना शुरू कर देगी। उसका कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका था। वो मुझे सरपास करना चाहती थी, लेकिन उसकी करंट स्पीड ऑलरेडी उसकी लिमिट थी। अगर वो और फोर्स करती तो इंजरी भी हो सकती थी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे डेफिनेटली डांटता। 10+ मिनट और गुजर गए। दोनों फिर ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट पर लौट आए। 12 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस रन कंप्लीट। हफ हफ, शिव हाथ घुटनों पर रखकर जोर जोर से सांस ले रही थी। उसकी शर्ट आधी स्वेट से भीग चुकी थी। चेहरे का स्वेट चिन से गिरकर जमीन पर टपक रहा था। मैंने उसके बैग से आधी भरी वाटर बॉटल निकाली और उसकी तरफ बढ़ाई। लो, तो थैंक यू। शिव ने बॉटल लेकर कैप खोली और सिर पीछे करके बड़े बड़े गल्प लेने लगी। उसी समय मैंने माथे का पसीना पोंछते हुए स्माइल के साथ पूछा, तो इस बार मैं पीछे नहीं छूटा राइट? रन मजेदार था ना? शिव ने आर्म्स क्रॉस किए, चीक्स फुलाए और सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। ज्यादा स्मग मत बनो। आज परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन कल, परसों या उसके अगले दिन का क्या? टिंग डिटेक्टेड। आज होस्ट की परफॉर्मेंस ने चिशी को बहुत शॉक किया है। वो अंदर से थोड़ी अनकन्विंस्ड है। कीप इट अप, यू आर अबाउट टू मेक च्यू ब्रेक डाउन। रिवॉर्ड, सर्टिफाइड स्ट्रेट मैन टाइटल प्लस 5 स्ट्रेंथ पॉइंट्स। मैंने सिस्टम को घूरा, बेटा कहीं और जाकर खेल। मैं अपनी तीनों सिस्टर्स का अच्छा बिग ब्रदर हूँ। मैं अपनी अडोरेबल सिस्टर को ब्रेक डाउन क्यों करूंगा? ये सर्टिफाइड स्ट्रेट मैन टाइटल खुद रख। मैंने ऊपर फायरी रेड सनसेट की तरफ देखा, फिर अचानक कुछ याद आया। ओह राइट, शाओयू, अभी टाइम क्या हुआ है? सबसे छोटी वाली की छुट्टी होने वाली है ना? शिव ने अपनी वॉच देखी। एग्जैक्टली 5:20। ये टाइम सुनते ही हम दोनों फ्रीज हो गए। अगले ही पल दोनों के एक्सप्रेशंस बदल गए। हम दोनों एक साथ चिल्लाए, मर गए लिटिल सिस्टर। घर लौटने वाले छोटे ट्री लाइंड रास्ते पर मैंने चीशाओ के कपड़ों वाला बैग उठा रखा था। चीशाओ हंसते हुए मेरे शोल्डर्स दबाने लगी। हे शाओ यू, बिग ब्रदर तुम्हारा लगजेज उठा रहा है। गुड गर्ल शाओ, गुस्सा मत हो, चलो शोल्डर्स मसाज कर देती हूँ, ओके? लेकिन शिव ने आर्म्स क्रॉस कर रखे थे। उसके चीक्स बलून की तरह फूले हुए थे। तुम दोनों बिग लायर्स हो। तुमने कहा था लेने आओगे, लेकिन मैं वहां आधा घंटा इडियट की तरह वेट करती रही और कोई लेने नहीं आया। मैं और शिव ऑकवर्ड होकर एक दूसरे को देखने लगे। हम दोनों जॉगिंग में इतने लॉस्ट हो गए थे कि पूरी तरह टाइम भूल गए। पुअर शाओ, उसे इतना वेट करना पड़ा। मैंने सिर झुकाकर सिंसियरली अपोलोजाइज किया। सॉरी लिटिल सिस्टर, गलती हो गई। अगर कल भी तुम्हें लेना भूल गया तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर घर लेकर जाऊंगा। टिंग डिटेक्टेड। चीयू को लगता है कि आपकी पीठ पर बैठना बहुत फन होगा। फेवरेबिलिटी प्लस 1% स्किल पॉइंट्स प्लस 1 चाय शाओ सेटिस्फैक्शन से नॉट करने लगी। फिर उसने दूसरी तरफ खड़ी शिव की तरफ देखा, उसके प्रॉमिस का इंतजार करते हुए। शिव ने दांत भींचे, फिर बोली, मैं भी चेनबो जैसी अगर तुम्हें लेने नहीं आई तो तुम्हें पीठ पर उठाकर घर ले जाऊंगी। सेटिस्फाइड आंसर मिलने के बाद चीशाओ फाइनली शांत हुई। फिर उसने माउथ खोलकर कहा, आज रात मुझे मैकडॉनल्ड्स फ्राइड चिकन खाना है। मैंने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, ओके नो प्रॉब्लम, और मुझे टेरोबो बबल मिल्क टी चाहिए, ये मुझ पर छोड़ दो। शिव ने तुरंत ये टास्क ले लिया। मैंने समय देखकर कहा, अभी टाइम है, घर के पास सुपरमार्केट भी है।
चलो आज डिनर के इंग्रेडिएंट्स भी खरीद लेते हैं। शिव ने खुशी से हाथ उठाया। ये मैं जाना चाहती हूँ। शिव ने भी नोट किया। तो चलो, वैसे भी नए घर में शिफ्ट होने का पहला दिन है, फ्रिज अभी पूरी तरह खाली है। ऑलराइट, मैं पूछ लेता हूँ शव को क्या खाना पसंद है। मैंने फोन निकाला। जैसे ही मैसेज टाइप करने वाला था, चीयू का मैसेज पहले आ गया। ब्रदर, मैं आज रात घर नहीं आ रही, कल सिटी में छोटा परफॉर्मेंस है, मुझे आज रात ही निकलना होगा। मैं थोड़ा स्टन्ड रह गया। फिर मैंने रिप्लाई किया, ऑलराइट, रास्ते में केयरफुल रहना, पहुंचकर मुझे टेक्स्ट करना। मैंने साई लिया और फोन वापस रख दिया। फिर मैंने अपनी दोनों लिटिल सिस्टर्स की तरफ देखा। शाओजुए की कल परफॉर्मेंस है, उसे आज रात ही निकलना होगा, वो डिनर के लिए वापस नहीं आएगी। ची शाओ एक्साइटेड होकर बोली, बिग सिस फिर परफॉर्मेंस करने जा रही है? वो आजकल बहुत बिजी रहती है। दोनों बहनें इस बात की आदी थीं कि उनकी बड़ी बहन घर पर डिनर नहीं खाती। वायलिन की दुनिया में ची यिंग एक फेमस राइजिंग स्टार थी। उसके डू यांग अकाउंट पर भी कई मिलियन फॉलोअर्स थे। इतनी फेमस होने के बाद बिजी रहना नॉर्मल बात थी। प्यू नोंग टाउन के सबसे बड़े सुपरमार्केट में मैंने लेटस, बीफ, टोफू और कुछ स्पाइसेस खरीदे। फिर हम सी फूड सेक्शन में गए, देखने की कुछ टेस्टी और चीप सी फूड मिलता है या नहीं। हालांकि आंटी ची एक फीमेल सीईओ थी जिनकी एसेट्स 100 मिलियन से ज्यादा थी, लेकिन वो अपनी बेटियों को फालतू पैसे उड़ाने नहीं देती थी। इसलिए तीनों बहनें प्रैक्टिकली गरीब थीं। असल में सबसे ज्यादा पैसे मेरे पास थे। इतना महंगा? ब्लैक टाइगर प्रॉन्स 80.5 किलो, फ्लॉन्डर 110.5 किलो। ये लोग सीधे रॉबरी क्यों नहीं कर लेते? चियू प्राइसेस देखकर शॉक हो गई। फिर उसने अपने पर्स में पड़े कुछ 100 युआन देखे और उसका सिर घूम गया। मैं हंसकर बोला, सुना है कुछ समय पहले यहाँ टाइफून आया था, इसलिए सी फूड अभी बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम बस बताओ क्या खाना है, पेमेंट मैं कर दूंगा। चियू ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, तुम्हारे लिए बोलना आसान है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा पैसे खर्च नहीं करने दे सकती। मैं भी तुम्हारा बर्डन शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले दूसरी तरफ घूम रही चीज श्याओ अचानक चिल्लाई, ब्रोदर, यहाँ एबोलिन कितना चीप है। मैं तुरंत वहां चला गया। ये सिली लोली, अभी ही चिल्लाना था क्या? चियू ने गुस्से में पैर पटका और जल्दी से पीछे पीछे आई। मैं स्टॉल के पास पहुंचा और फोम बॉक्स में पड़े रिंकल्ड एज एबलोनीज देखे। प्राइस 5 युएन ईच। मेरी आंखें चमक उठी। क्या बार्गेन है? ये अबलोने कितना फ्रेश और डिलिशियस लग रहा है। पीछे खड़ी चियू ने जैसे ही फ्रेश और डिलिशियस एबलोने सुना, उसे तुरंत कुछ फॉरबिडन नॉलेज याद आ गया। उसके गाल तुरंत लाल हो गए। मैंने मुड़कर पूछा, श्याओ यू, तुम फ्रेश और डिलीशियस रिंकल्ड एज एबोलिन खाना चाहोगी? च्यू ने इंस्टिंक्टिवली अपना चेहरा ढक लिया और नजरें चुरा ली। कुछ भी ठीक है। टिंग डिटेक्टेड दैट होस्ट सिस्टर चिश्यू इज हैविंग वाइल्ड थॉट्स। प्लीज गाइड हर ऑन टू द राइट पाथ। दिस इज द मिशन ऑफ अ बिग ब्रदर। मैं समझ नहीं पाया सिस्टम क्या बकवास कर रहा है, लेकिन च्यू का चेहरा सच में मंकी के बट जितना लाल था। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? अभी तो ऐसा नहीं था। तुम्हें फीवर तो नहीं? मैं वरीड होकर उसकी हालत चेक करने गया, लेकिन वो बार बार बच रही थी। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस यहाँ थोड़ा गर्म है। जल्दी शॉपिंग खत्म करते हैं और घर जाकर एसी चलाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अनकंफर्टेबल फील हो तो तुरंत बताना। वो कोऑपरेट नहीं कर रही थी तो मुझे चेक करना छोड़ना पड़ा। फिर मैं और चीशाओ वापस एबालोने चुनने लगे। हमने सबसे फ्रेश और बेस्ट वाले चुने, क्योंकि इस तरह के अबालोने का मीट फर्म होता है। जितना ज्यादा फ्रेश होगा, खाने में उतना ज्यादा टेंडर लगेगा। जब हम दोनों एबोलिन चुन रहे थे, छी छी यू पीछे खड़ी अपने गाल हल्के हल्के थप्पड़ मार रही थी। ये अजीब थॉट्स मेरे दिमाग से निकलो। मैं इस समय कैसी बेहुदा बातें सोच रही हूँ। उसे सच में कहीं छिप जाने का मन कर रहा था। 10 एबलोने खरीदने के बाद हम तीनों घर लौट आए। डिनर का मेन कुक मैं था। चीशू मेरी साइड में हेल्प कर रही थी। शियो यू, ये 10 एबलोन्स शेल कर दो। मैं बीफ प्रिपेयर कर रहा था। मैंने एबलोन वाली बास्केट चीशी को पकड़ा दी। ओके। चियू बास्केट लेकर वेजिटेबल सिंक के पास गई। जैसे ही उसने एक अबलोन उठाकर हल्का दबाया, स्प्लूश, पानी सीधे उसके चेहरे पर छिड़क गया। ये देखकर मैं मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाया। चियू ने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ चेहरे से पानी पोंछा और मुझे घूर कर देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थी। मैं हंस पड़ा। हाँ, चलो मैं सिखाता हूँ अबलोने कैसे हैंडल करते हैं। मैं उसके पास गया और अबलोने प्रिपेयर करना सिखाने लगा, लेकिन प्रोसेस थोड़ा मुश्किल था। इतना कि बाहर कार्टून देख रही ची शाओ यूयू को पूरे 1 घंटे वेट करना पड़ा डिनर के लिए। अच्छी बात यह थी कि उसके पास लेट नाइट स्नैक के लिए फ्राइड चिकन और टरो बबल मिल्क टी था, वरना वो आज गुस्से में सो नहीं पाती। अगले दिन दोपहर शिशु की क्लासेस नहीं थी। कैफेटेरिया में लंच टाइम पर इतनी भीड़ थी कि जब तक उसकी बारी आई, खाना खत्म हो चुका था। पेट ना भरने की वजह से उसने एक छोटा केक खरीदा, लेकिन उसके 2 बाइट्स बच गए, तो उसने सोचा उन्हें मेरे लिए ले जाए। मेरी क्लासरूम के बाहर पहुंचकर उसने धीरे से सिर अंदर किया और मुझे ढूंढने लगी, लेकिन मैं कहीं दिखाई नहीं दिया। उसी समय मेरा बेस्ट फ्रेंड सुबुबाई क्लासरूम में कुछ लेने जा रहा था। उसने चियू को चोरी छिपे झांकते देखा और तुरंत पहचान लिया। आप ट्रैक एंड फील्ड क्लब की प्रेसिडेंट शी है ना? चियू डरकर हल्का उछल गई, फिर जल्दी से खुद को संभाला। उसने फोर्स्ड स्माइल के साथ कहा, हाँ सीनियर, क्या आपको स्टूडेंट चेनबो के बारे में पता है? मेरा नाम सुनते ही सुबुबाई की
आंखें चौड़ी हो गईं। उसे अचानक याद आया चियूस की दूसरी आइडेंटिटी, प्रेसिडेंट ची। आप तो चेनबो की फ्रेशमैन ईयर वाली गर्लफ्रेंड थी। ये सुनते ही चीशियू का एक्सप्रेशन बदल गया। वो तुरंत आगे बढ़ी और सुबुबाई का मुंह बंद कर दिया। अब उसे भी याद आ गया था, सुबुबाई मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें पता है तो ठीक है, लेकिन जोर से मत बोलो, उसने लो वॉइस में वार्निंग दी। अब जबकि उसने मेरे बेस्ट फ्रेंड को पकड़ लिया था, उसे क्यूरियोसिटी होने लगी कि पिछले 1 साल में मैं क्या कर रहा था। अब से मैं पूछूंगी और तुम जवाब दोगे, समझे? सुबुबाई ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। फिर च्यू उसे इशारे से अपने पीछे आने को बोली। कुछ देर बाद दोनों हॉल के एंड वाले एम्प्टी स्टेयरवेल में पहुंच गए। मैं पूछ रही हूँ, उस बास्टर्ड चेनबो ने मुझसे ब्रेकअप के बाद किसी और को डेट किया था? सुबुबाई के दिल में लॉयल्टी जाग गई। तुम मेरे भाई की लॉयल्टी टेस्ट करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? मैं एक डिग्निफाइड आदमी हूँ, तुम चाहे टॉर्चर कर लो, मैं अपने भाई को कभी बिट्रे नहीं करूंगा। वो मन ही मन हीरो बन रहा था, लेकिन तभी चीची ने आवाज ठंडी करके कहा, तुम उसे कवर नहीं करोगे, वरना इस साल स्पोर्ट्स मीट के हर इवेंट में तुम्हारा नाम डाल दूंगी। अब बोलो, उसकी नई गर्लफ्रेंड थी या नहीं? सिर्फ इसलिए क्योंकि तीनों बहनें मेरी एक्स थीं। सुबुबाई ने बिना एक सेकंड रुके जवाब दिया। हाँ। चिशु की भौं सिकुड़ गई। कौन थी? मुझे नहीं पता, वो हमारी स्कूल की नहीं थी, मैंने कभी उसे देखा भी नहीं, सच में नहीं जानता। च्यू ने दांत भींच लिए। कितना बेहुदा पिग हेड है। तो अब वो और वो लड़की कहाँ है? सुबुबाई ने शोल्डर्स उचका दिए। ब्रेकअप हो गया, और बस कुछ दिन पहले। च्यू फ्रीज हो गई। ये ट्विस्ट इतना अचानक क्यों है? फिर उसने पूछा। तो डेटिंग के दौरान उन्होंने किस किया था? सब थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर उसने सिर हिलाया। नहीं, अगर चेनबो ने किस किया होता तो वो जरूर अपने ऐसे बेस्ट फ्रेंड को बताता जो उसे कभी बिट्रे नहीं करेगा। च्यू ने अपनी उंगली होंठों पर रखी और धीरे से बुदबुदाई। मतलब मेरा फर्स्ट किस अभी भी सेफ है। उसके होंठों पर हल्की स्माइल आ गई। आखिरी सवाल, वो अभी कहाँ है? लाइब्रेरी की सेकंड फ्लोर। लोकेशन मिलते ही च्यू केक लेकर चली गई। सुबुबाई उसे जाते हुए देखता रहा और उसके पिछले सवाल याद करने लगा। कितना अजीब है, क्या चेनबो और ये ट्रैक क्लब प्रेसिडेंट फिर से साथ आ गए? उसी वक्त सीढ़ियों के नीचे से एक लड़की ऊपर आई। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही थीं। उसने सीधे सुबुबाई के कंधे पर हाथ पटका और डेडली विस्पर में बोली, तूने किसे सिचुआन चोंगचिंग टिरानोसोरस रेक्स कहा? लाइब्रेरी की सेकंड फ्लोर पर मैं एक हिडन कॉर्नर में बैठा था। मैं मटेरियल्स पलट रहा था और थीसिस लिख रहा था। एक किताब खत्म करने के बाद मुझे एहसास हुआ उसमें वो कंटेंट नहीं था जो मुझे चाहिए था। मैंने हेल्पलेस होकर साइ किया। ये डैम थीसिस कितना इरिटेटिंग है। मैं यूजलेस बुक उठाकर शेल्फ पर वापस रखने चला गया। शेल्फ के पास पहुंचकर मैंने केयरफुली कंफर्म किया कि यही सही जगह है। फिर किताब वापस रखने लगा। उसी समय ब्लू एंड व्हाइट ड्रेस पहने एक लड़की अंदर आई। उसका सिर ऊपर की तरफ था।